ये एक ऐसा एनीमे है जिसके अंदर में आपको मैजिकल दुनिया देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर हर कोई मैजिक कर सकता है। यानी कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। ये एक कॉमन थिंग है इस दुनिया के अंदर में। झाड़ू पर उड़ना, भारी भारी सामानों को उठाना और यहाँ तक कि बच्चों का मैजिक करना, यहाँ पर ये सब नॉर्मल बातें हैं। फिर हमें जंगल में एक बंदा बहुत सारा वेट उठाता हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर वहाँ के जानवर भी हैरान रह जाते हैं। फिर वो क्रीम पफ खाता है जो उसका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। फिर हम उसी जंगल में देखते हैं कि वहाँ पर एक घर है जिसके अंदर में एक बुढ़ा आदमी रहता है जो मैजिक कर सकता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि ये बुढ़ा आदमी और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर का फादर है, जो हमें आगे बताता है कि वो अपने जवानी के दिनों में बहुत ही ज्यादा कामचोर था। फिर हम देखते हैं कि जंगल से उसका बेटा यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ गया है और वो आते ही दरवाजे को तोड़ देता है, जिसे देखकर रैगरो हैरान रह जाता है। और यहीं पे हमें इंट्रोड्यूस होता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यानी कि मैश बर्न डेड। फिर उसका फादर उसको दरवाजा तोड़ने की वजह से डांटता है, जिसके बाद मैश उस दरवाजे को वापस से ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो वापस से उस दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद मैश अपने फादर से पूछता है कि वो शहर में क्यों नहीं जा सकता है, जिसके बाद उसके फादर उसे बताता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद उसके फादर कहीं चला जाता है घर छोड़कर, और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम घर को छोड़कर सिटी के अंदर नहीं जाओगे। जिसके बाद मैश बोलता है ठीक है। फिर मैश को पता चलता है कि शहर में क्रीम पफ का एक स्पेशल मेन्यू लगने वाला है। जिसके बाद वो सॉरी कहकर अपने घर से निकल जाता है शहर की और उस क्रीम पफ को खाने के लिए। सिटी में आकर वो क्रीम पफ को ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद जो वहाँ का शेफ होता है वो मैश की पावर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपने कॉइन्स को मरोड़ दिया था और फिर वो उसे वापस से रिपेयर कर देता है, जिसे देखकर शेफ के साथ ही साथ वहाँ की पब्लिक भी हैरान रह जाती है। फिर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो देख रहा होता है न्यूज जिसमें डिवाइन विजनरी की बातें हो रही होती है, यानी कि बेस्ट मैजिकल स्टूडेंट की बातें हो रही होती है, जो सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो टॉर्चर कर रहा होता है एक क्रिमिनल को उसके एक छोटे से क्राइम की वजह से। फिर उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक ऐसा बंदा देखने को मिला है शहर में जिसके चेहरे पर कोई भी मैजिकल लाइन नहीं है। मैजिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जो हर किसी के चेहरे पर होती है जो मैजिक कर सकता है, पर जिसके चेहरे पर मैजिकल लाइन नहीं है वो अनफिट कहलाया जाता है और उसे गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है इस वर्ल्ड में। और तो हमारे मेन कैरेक्टर मैश के चेहरे पर भी कोई मैजिकल लाइन नहीं होती है और इसीलिए उसका फादर उसे शहर में जाने से मना कर रहा होता है। फिर मैश क्रीम पफ खाते खाते एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मैश से फाइट करने की कोशिश करता है, पर मैश उसे पकड़ते ही उसके कपड़े को फाड़ देता है। जिसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद पुलिस का हेड वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम हमें बाद में पता चलता है ब्रैड कोलमैन। वो मैश को सबक सिखाने वाला होता है अपने मैजिक से, पर उसके बाद मैश के फादर आके उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद मैश अपने फादर से माफी मांग रहा होता है शहर जाने के लिए और उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वापस से जंगल में चला जाता है। पर जैसे ही मैश ट्रेनिंग के लिए जाता है उसी वक्त वो सभी इंस्पेक्टर्स उसके फादर के घर में हमला कर देते हैं। फिर हम मैश को देखते हैं जो कि ऐसे एक्सरसाइज कर रहा होता है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए, और उसे देखकर वहाँ की गिलहरी भी हैरान रह जाती है। फिर मैश घर को आता है वापस और कुछ आवाजों को वो सुनता है और उसे पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर उसके फादर को टॉर्चर कर रहे हैं और वो इंस्पेक्टर जानना चाहते हैं कि उसका बेटा है कहाँ पे, पर उसके फादर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं इतना सारा टॉर्चर झेलने के बावजूद भी। फिर हमें पता चलता है कि जो मैश के फादर है उनकी बैकग्राउंड स्टोरी में असल में उनके साथ हुआ क्या था। वो किसी भी काम में अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो अब सुसाइड कर लेंगे। पर जैसे ही वो छत पर खड़े होकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें मैश मिलता है एक बच्चे के रूप में और उसके बाद से वो उसे संभालने लग जाते हैं। इतनी बैकग्राउंड स्टोरी और टॉर्चर झेलने के बाद मैश उस घर में एंट्री करता है और एक ही घूसे में वो सारे दरवाजे तोड़ देता है। जिसके बाद वो वापस से उसी पुलिस ऑफिसर का कपड़ा फाड़ देता है और कम से कम 100 चाटे उसके मुंह में धर देता है। जिसके बाद वो सीधा पुलिस हेड को चैलेंज कर देता है। उसके बाद पुलिस हेड बताता है कि उसकी पावर कितनी ग्रैंड है, उसकी मैजिकल पावर कितनी बड़ी है जो एक ड्रैगन तक को हरा सकती है, पर मैश उसकी मैजिकल पावर को अपने हाथों से हटा देता है। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के हेड की बोलती बंद हो जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद वो अपनी लिमिट के ऊपर जाकर अपनी मैजिकल पावर को यूज करता है, पर उसे भी मैश अपने हाथों से ही हटा देता है और जगलिंग करने लग जाता है और उसकी मैजिकल पावर से खेलने लग जाता है। जिसके बाद वो मैजिकल झड़ी को इतनी तेजी से फेंकता है उस पुलिस इंस्पेक्टर के हेड की तरफ कि उसकी मैजिकल पावर भी छोटी पड़ जाती है और वो पूरा का पूरा हैरान हक्का बक। जिसके बाद मैश के जो फादर है वो कांपने लग जाते हैं इतनी पावर देख के मैश की। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर का हेड मैश से कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जिंदगी शांति से जीनी अपने फादर के साथ तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ करने के लिए। वो बोलता है कि तुम्हें मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेकर डिवाइन विजनरी बनना होगा जो गॉड का चुना हुआ बंदा होता है। वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं हर दिन आके तुम्हें परेशान करूंगा और तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल से नहीं गुजरेगी। जिसके बाद मैश बोलता है कि ठीक है मैं मैजिकल स्कूल के अंदर मैं जाऊंगा, पर उसके फादर उसे बार बार मना कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम मैजिकल स्कूल में कैसे जा सकते हो, तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर ही नहीं है। मैश उनसे बोलता है कि मैं ठीक ही रहूंगा वहाँ। फिर उसके बाद उसके फादर उसके भोले भाले रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें मैजिकल स्कूल को दिखाया जाता है जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेहतरीन मैजिकल स्टूडेंट ही जा पाते हैं, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इन सबका टेस्ट लेने वाला टीचर है जिसका नाम है क्लॉड लूसी, वो उन सभी को ऊपर से अपनी खिड़की से देख रहा होता है। फिर वो देखता है इन सारे बच्चों के बीच में एक ऐसा बंदा भी है जो काफी सारा वेट उठा रहा होता है। मैश की हरकत देख के लूसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो बंदा
अब वेट उठाने की जगह पर मसल वाली बुकें पढ़ रहा होता है। फिर वो सोचने लग जाता है यार कम से कम मैजिक की बुक तो पढ़ ले। फिर वो सोचता है कि यार इसके पीछे में ये दो बंदे हैं कौन, ये तो चोर जैसे लग रहे हैं। इन दो बंदों में से एक बंदा तो मैश का फादर होता है और दूसरा बंदा होता है हमारा पुलिस इंस्पेक्टर, और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा प्लान कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि मेरा प्लान परफेक्टली काम करेगा, और वो मैश के चेहरे पर फेक मैजिकल लैंड बनाने में भी कामयाब हो जाता है। जिसके बाद लूसी एक ड्रामेटिक एंट्री लेता है सभी स्टूडेंट के बीच में। फिर वो उनको बताता है कि वो उनका टेस्ट लेने आया है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसे पहचान जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिकल स्टूडेंट होता है जिसने काफी सारे एडवांस स्पेल को बहुत ही कम उम्र में मास्टर कर लिया था। इसके बाद मैश उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि फायरबॉल के अंदर एंट्री लेते हुए तुम्हें कहीं पसीना तो नहीं आया। जिसके बाद लूसी उसे इग्नोर मारता है और अपने एंट्रेंस एग्जाम को शुरू करता है। जिसके बाद वो अपने स्पेल से काफी सारे पेपर सभी स्टूडेंट के आगे रख देता है, जिसके अंदर में सारे के सारे शब्द जो है वो भाग रहे होंगे और उन्हें अपने मैजिकल पावर से उन सभी शब्दों को सही ऑर्डर में अरेंज करना होगा। जिसके बाद मैश लूसी की बेइज्जती मारते हुए ये कहता है कि तुम्हें ये डेस्क और पेपर हमारे यहाँ आने से पहले ही अरेंज कर देने चाहिए थे। फिर लूसी बोलता है अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो अपना टेस्ट शुरू करवाता है, जिसको देख के सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जिसके बाद मैश उन शब्दों से कहता है कि तुम चलना बंद कर दो, मैं दोबारा तुमसे नहीं बोलूंगा। जिसके बाद वो उसके सारी बात को मान जाते हैं और खुद ही अपने आप से ही सही ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके फादर और वो पुलिस इंस्पेक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वो मैश अपना पेपर अपने टीचर को देता है और वो भी मैश के सही पेपर को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद मैश सभी टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करता है, जिसमें वो अपनी फिजिकल पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और सारे के सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद लूसी भी हैरान हो जाता है कि यार ये अभी तक यहाँ पर कैसे है। इसके बाद लूसी अपना नेक्स्ट टेस्ट तैयार करता है, जिसमें वो सभी स्टूडेंट के लिए भूल भुलैया तैयार करता है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें अगर इस टेस्ट को पास करना है तो तुम्हें इस भूल भुलैया को सॉल्व करना होगा। पर ये कोई ऐसी वैसी भूल भुलैया नहीं है, इसके अंदर में जगह जगह पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं जो तुम्हें इस भूल भुलैया को सॉल्व करने से रोकेगी। जो भी इस मेज से बाहर निकल जाएगा इस टेस्ट को पास कर लेगा। जिसके बाद मैश बोलता है कि यार सिर्फ मुझे इस भूल भुलैया से बाहर ही निकलना है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है लेमन एरवाइन से, जो एंट्रेंस एग्जाम देने आई थी। जिसके बाद मैश पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। जिसके बाद लेमन एरवाइन बताती है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम जल्दी से चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। जिसके बाद मैश और एरवाइनी दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, पर हर बार एरवाइनी किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसती रहती है और मैश उसे देखकर बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर एरवाइनी मैश पर सरप्राइज अटैक करती है और अपनी मैजिकल पावर से उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद वो बोलती है कि मेरा ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है और वो भी पर्सनल रीजन है। जिसके बाद एरवाइनी उससे बोलती है तुम्हारा इससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर मैश उससे बोलता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है और वो उसे तोड़ देता है। फिर वो एरवाइनी से बोलता है कि बाद में मिलते हैं। फिर जैसे ही मैश वहां से निकलता है वैसे ही एरवाइनी पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जिसके बाद लेमन एरवाइन सोचती है कि मेरा खेल खत्म है और इसी दौरान मैश वहां पर आके उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर देता है और लेमन एरवाइन को बचा लेता है। जिसके बाद मैश उससे बोलता है चलो अब इस पजल से बाहर निकलते हैं, पर वो उससे बोलती है कि यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद मैश उससे बोलता है कि आराम से जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लूसी है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैश अभी तक इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, पर वो खुश हो ही रहा होता है कि इतने में उसे बहुत सारी तोड़ फोड़ की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पजल को तोड़ते हुए कोई बंदा डायरेक्टली सेंटर से बाहर आ गया है और उसने हर एक दीवार को अपने हाथों से तोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं कि उस मैजिकल एकेडमी का प्रिंसिपल इस सारी घटना को देख रहा होता है और वो मैश की तारीफ भी कर रहा होता है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट मैश से बोलते हैं कि तुमने चीटिंग करी है और तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सब उसके खिलाफ में नारे लगा रहे होते हैं, जिसे देखकर मैश अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं करता है। पर ये सब सुन के लेमन एरवाइनी कुछ ऐसा बताती है जो सबको हैरान कर देता है। वो बताती है कि टीचर लूसी ने उससे कहा था कि तुम्हें मैश को किसी भी हालत में इस एग्जाम को पास करने से रोकना है, और वो बताती है कि अगर मैश ने मेरी मदद नहीं करी होती तो वो आराम से इस एग्जाम को पास कर सकता था। जिसके बाद वो बताती है कि मेरा इतना सारा बुरा करने के बावजूद भी मैश ने मेरी जान बचाई और उसने मुझसे कहा कि प्लीज मैरी मी, और उसके बाद मैश बोलता है कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। जिसके बाद वो मैश की तारीफ करते हुए खुश हो ही रही होती है। जिसके बाद टीचर लूसी बोलता है कि तो इसमें क्या हो गया, मैं नहीं चाहता मैश इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को ले रहा हूँ और मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन पास होगा और कौन फेल। और वो अपनी पावर को उन दोनों को दिखाई रहा होता है। इतने में मैश उसकी छड़ी को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर लूसी की तो बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है इस स्कूल का और वो सारी चीजों को रोक देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल लूची से कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्रिंसिपल ऑफिस में देखना चाहता हूँ। जिसके बाद लूची घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैश को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर उसके सामने में मैजिकल एकेडमी का प्रिंसिपल खुद होता है और वो उससे इंट्रोगेशन करता है। जिसके बाद प्रिंसिपल मैश से पूछता है कि तुमने हमारी एकेडमी को क्यों चुना। जिसके बाद मैश बताता है कि ताकि मैं आराम से रह पाऊँ मेरी फैमिली के साथ। फिर वो उनसे पूछता है कि मेज वाला टेस्ट था, क्या तुमने उसमें सच में उस लड़की की जान बचाई, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और अगर तुमने उसकी जान बचाई तो तुम फेल हो जाओगे। तो मैश बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि बाद में पछताता कि मैं उसकी जान क्यों नहीं बचा पाया, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई। फिर प्रिंसिपल मैश की सारी बातें सुन के खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुमने सोचा था कि वो मेज की दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत है और तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। तो मैश बोलता है कि इसमें सोचना क्या है, मैंने सोचा और मैंने तोड़ दिया। इसके बाद प्रिंसिपल जोर जोर से हंसता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को मैश को दिखाता है और फिर वो मैश से बोलता है कि तुम अब मुझसे
लड़ने वाले हो। जिसके बाद प्रिंसिपल मैश का टेस्ट लेने के लिए अपने मैजिकल स्पेल से उसके फादर को उस इंटरव्यू सेक्शन में बुलाकर उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। इतने में मैश उनके स्पेल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद मैश कुछ ऐसा करता है जो प्रिंसिपल ने भी नहीं सोचा था। मैश अपने फादर को बचाने के लिए अपना खुद का हाथ उस भाले के नीचे कर देता है और उसका पूरा का पूरा हाथ के आर पार वो भाला चला जाता है। ये सब डेडिकेशन देखकर मैश के वहाँ के टीचर भी शॉक हो जाते हैं और प्रिंसिपल भी हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल मैश की डेडिकेशन देखकर वापस से फिर से खुश हो जाता है। फिर वो सारे स्पेल को हटा देता है और फिर वो बोलता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का, पर ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था और मैं देखना चाहता था कि तुम अंदर से कैसे हो। फिर प्रिंसिपल मैश से कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा काबिल हो, अगर तुम मेरे खिलाफ लड़ने आओगे तो कौन जीतेगा। तो मैश बोलता है कि ये कोई पूछने की बात है, मैं ही जीतूंगा। फिर ये बात सुन के प्रिंसिपल भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद मैश उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है और अब हमें देखने को मिलता है कि मैश एक मैजिकल क्लास के अंदर में बैठा हुआ है और वहाँ पर एक टीचर ताला खोलने की चीजें बता रही हुई मैजिक से, पर मैश उसे अपने हाथों से ही तोड़ देता है और वो मैम से बोलता है कि मैंने ताला खोल दिया। फिर मैम उस पर चिल्लाती है, ऑब्वियसली चिल्लाएंगे। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब मैजिक से करना है, ना कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से करना है। फिर उसी क्लास का स्टूडेंट हमें देखने को मिलता है जो बोलता है कि इस साल ये कौन सा क्रेजी स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है, और इतना उसने कहा ही होता है। जिसके बाद वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और वो सोचता है कि काश मैं उस अजीब स्टूडेंट का रूममेट ना बनूं, पर उसकी किस्मत ज्यादा खराब रहती है और मैश ही उसका रूममेट निकलता है। और फिर हमें इंट्रोड्यूस होता है उसका नाम, और उस बंदे का नाम है फिन एम्स। फिर मैश उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करूंगा। फिर वो रूममेट सोचता है कि यार ये तो नॉर्मल है, पर उसकी थिंकिंग तुरंत ही बदल जाती है। फिर मैश अपने रूममेट से पूछता है कि कोई स्टूडेंट डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है। फिर उसका रूममेट बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन इकट्ठा करने होंगे जो तुम्हें अलग अलग टास्क को करने पर मिलेंगे, पर जितने भी गोल्ड कॉइन तुम ले लो पर उसके बावजूद भी तुम्हें हर सेमेस्टर पर अपने ग्रेड्स को A1 ही रखना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर मैश बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मैश अपना फेवरेट क्रीम पफ खा रहा होता है और अपने रूममेट फिन से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना झाड़ू कल की क्लासेस के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैं गलती से लकड़ी को झाड़ू समझ के लेके आ गया हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टीचर को जो बता रही होती है स्टूडेंट्स को कि तुम्हें अपनी मैजिकल एनर्जी से अपने अपने झाड़ू को कहना है फ्लाई, और जैसे तुम वो कहोगे वैसे ही तुम्हारा झाड़ू उड़ने लग जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मैश अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे नंबर 1 बनना है ताकि मैं अपनी शांति वाली लाइफ में वापस से जा सकूं, पर मैश अपने झाड़ू से बहुत बार कहता है फ्लाई फ्लाई, पर वो उड़ता नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश को टोंट मारते हुए उसके क्लास का स्टूडेंट उससे बोलता है कि तुम एक झाड़ू तक को नहीं उड़ा सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है। जिसके बाद मैश पूरी जान से अपने पैर को जमीन की ओर मारता है और उसके बाद झाड़ू उसके हाथ में आ जाता है, जिससे देखकर वो स्टूडेंट तो पूरा का पूरा बौखला जाता है, बोलता है यार ये क्या हुआ। फिर वो मैश से बोलता है कि तुमने चीटिंग करी है। फिर वो मैम अनाउंस करती है कि चलो देखते हैं कि कौन अपने झाड़ू को सबसे तेज उड़ा सकता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट मैश से बोलता है कि क्यों ना हम रेस लगाएं अपने अपने झाड़ू में, और जो भी हारेगा वो जीतने वाले की हर बात को मानेगा। जिसके बाद मैश बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो स्टूडेंट अपने मन में सोचता है कि मैं बचपन से इस झाड़ू को उड़ा रहा हूँ और मैश से तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। जिसके बाद मैश की मैडम सोचती है कि क्या मैश को झाड़ू उड़ाना आता भी है। फिर उसकी मैम बोलती है ऑन योर मार्क गेट सेट गो। जैसे ही वो मैम स्टार्ट बोलती है वैसे ही मैश फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं और उसकी मैम बोलती है ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। जिसके बाद हम एक अजीब सा स्टूडेंट देखते हैं जो मैश की इस हरकत को देखकर हंस रहा होता है। जिसके बाद मैश का रूममेट सोचता है कि क्या किसी ने देखा भी होगा कि असल में मैश ने करा गया है। जैसे ही मैम ने स्टार्ट बोला वैसे ही मैश ने अपने झाड़ू को बहुत तेजी से आगे फेंका और फिर उसने तुरंत ही वहां से जंप लगाई और उस झाड़ू के ऊपर बैठकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। जिसके बाद उसका क्लास में सोचता है कि यार ये होना क्या पॉसिबल भी है। जिसके बाद मैश उस स्टूडेंट को चिढ़ाते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारी जो शर्त थी उसको भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। जिसके बाद वो स्टूडेंट उससे कुछ कहने वाला होता है कि उसी बीच एक और स्टूडेंट आकर उसका मुंह बंद कर देता है अपने मैजिक से, और फिर कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इसके गलत व्यवहार के लिए और ये असल में मेरा दोस्त है। मैश बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं उस पीले बाल वाले स्टूडेंट के बारे में और बताते हैं कि ये तो केविल है जो हर किसी को परेशान करता है, और वो सोचते हैं कि लगता है इस बार मैश को ये परेशान करने वाला है। फिर केविल मैश से कहता है कि जो तुमने अभी किया उसने मेरी अटेंशन को तुम्हारी ओर खींच लिया है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। जिसके बाद वो बोलता है मेरा नाम है लॉयड केविल और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद मैश को उसका नाम समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या स्पर्ट कैबेज है। जिसके बाद हमें एक ऑकवर्ड साइलेंस देखने को मिलता है और लॉयड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम क्लास के बीच में ये सब क्या कर रहे हो। जिसके बाद लॉयड मैश से कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम इस जगह पर मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयड उस स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें ऐसे हारने की जरूरत क्या थी, तुम तो बेकार हो, तुमने वहाँ पर हमारा मजाक बना दिया, तुम एक सिंपल सा ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर पाए। फिर वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता और फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैश को परेशान करना है पर तुम उल्टा उसी से हार के आ गए। फिर उसको पीटने के बाद वो बोलता है कि मुझे अब अच्छा खिलौना मिल गया है खेलने के लिए, और यहाँ पर उसके खिलौने से मतलब था मैश का। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैश बोल रहा होता है कि यार वो स्टूडेंट थे कौन। जिसके बाद मैश
का रूममेट उसे बताता है कि केविल एक मिडिल स्कूल डिवीजन का स्टूडेंट है, उसी के जैसा। और फिर मैश उससे पूछता है कि सारे के सारे लोग उससे डरते क्यों हैं। जिसके बाद उसका रूममेट बताता है कि केविल ब्यूरो ऑफ मैजिक के सबसे बड़े हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है, और वो कहता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक यहाँ पर सब चीज कंट्रोल करती है और उनके डिसीजन हर किसी को मानने होते हैं, इसीलिए कोई भी केविल के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। और बोलता है कि ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ हाँ मुझे पता था, पर उसे देखकर तो लग नहीं रहा होता कि उसे पता था। और वो कहता है कि वाइस प्रिंसिपल भी केविल से मिला हुआ है क्योंकि वो उसकी फैमिली से क्लोजली जुड़ा हुआ है। और वो उसको बताता है कि जो भी केविल से पंगा लेता है वो हमेशा एक्सपेल हो जाते हैं, यानी कि निकाल दिए जाते हैं मैजिकल स्कूल से। और ये उसने बचपन से लेकर आज तक बहुत बार होते हुए देखा है, और तभी सारे के सारे स्टूडेंट उसकी हर बात को मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद मैश क्रीम पफ बनाने लग जाता है और वो भूल जाता है कि उसे केविल ने बुलाया था। और फिर हमें ग्राउंड में वो तीनों देखने को मिलते हैं और लॉयड सोचता है कि अभी तक मैश क्यों नहीं आया, कि क्या उसने हमारा बेवकूफ बना दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो दिन बीत चुका है और अगले दिन मैश अपने क्लास में बैठा हुआ होता है और वो अपनी बुक को फटा हुआ दिखता है। फिर लॉयड उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आए। मैश का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है और फिर वो मैश से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो और मेरा वाइस प्रिंसिपल काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं अपने कनेक्शन को यूज करके वाइस प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैश बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो मैश से अपने सारे के सारे बेकार काम करा रहा होता है, यानी कि जूते साफ करवाना, पानी मंगाना, मसाज करवाना, ऐसे छोटे मोटे काम वो मैश से करवा रहा होता है। फिर मैश को अपनी बुक वापस से फटी हुई मिलती है और फिर मैश अपने रूममेट से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दिखा सकते हो, और फिर उसके साथ बैठ जाता है और बुक शेयर करने के बदले में उसे क्रीम पफ देता है और बोलता है थैंक्स। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर अगले सीन में हम मैश को देखते हैं कि वो लॉयड को बोल रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और फिर लॉयड बोलता है कि तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है और तुमने भी बहुत मदद करी है। और फिर लॉयड जमीन में पानी फेंक देता है और फिर बोलता है कि मैंने गलती से जमीन में पानी फेंक दिया है, क्या तुम इसे साफ कर दोगे। मैश बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मैश ने फ्लोर को अच्छे से चमका दिया है और फिर उसके कोट में से एक बुक गिरती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैश तुम्हारी सारी की सारी बातें मान रहा है, मुझे तो लगता है कि वो जल्दी समझ जाएगा कि हम उसके साथ में मजाक कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉयड मैश के रूममेट से कहता है कि इस बार तुम्हें उसके कपड़े जलाने हैं, और फिर उससे बोलता है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। इतना सब करने के बाद तो वो स्कूल को छोड़ ही देगा अपने आप से ही। फिर मैश का रूममेट फिन मना कर देता है और बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। फिर लॉयड उससे बोलता है कि मैंने सुना नहीं, तुमने क्या बोला, जरा दोबारा बोलना। फिन बोलता है कि मैंने कहा कि मैं ये सब वापस से नहीं करूंगा। फिर लॉयड बोलता है अच्छा, और फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके फिन को सबक सिखा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि मैश बुक के साथ उसी तरफ आ रहा होता है और फिर वो कुछ आवाजें सुनता है। उसके बाद वो देखता है कि लॉयड उसके रूममेट फिन को परेशान कर रहा है, यानी कि अपने मैजिक से उसे मार रहा है। फिर फिन मैश को बताता है कि जो तुम्हारी बुक को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो असल में मैं था और मुझे ये सब लॉयड ने कहा था। और फिर वो मैश से माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि लॉयड ने मुझे ऑर्डर दिया था और उसका ऑर्डर ना मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें वाइस प्रिंसिपल से मिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। इतने में हम देखते हैं कि मैश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और फिर लॉयड बोलता है कि तुम्हें चांस दोबारा से नहीं मिलने वाला है। मैश धीरे धीरे लॉयड के पास आ रहा होता है और मैश लॉयड का बाल पकड़ के उसे जमीन में मार देता है और लॉयड की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। और फिर मैश लॉयड से बोलता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल भी वहां पर आ जाता है और वो ये सब देख लेता है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे रूममेट फिन को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद वो इतना सब कह रहा होता है कि इतने में मैश फटाफट से वाइस प्रिंसिपल के मुंह में लात मार देता है, जिसके बाद मैश एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर में वाइस प्रिंसिपल को डाल देता है। फिर मैश बताता है कि तुम मुझे कभी भी एक्सपेल कर सकते हो और मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मैश को प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल उसे बताता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ब्यूरो ऑफ मैजिक पर और मुझे ब्यूरो ऑफ मैजिक से ऑर्डर आया है कि तुम्हें इमीडिएटली स्कूल से निकाल दिया जाए, पर इसके बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैश को बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए हर क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करना है, सारी स्कूल एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म करना है और जितने तुम कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हो तुम्हें उतने कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। तुम बस इतना करो और मैं वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को संभाल लेता हूँ। और फिर प्रिंसिपल मैश से बोलता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, तो मैश बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि मैश वापस अपने रूम में आ चुका है और वो अपने रूममेट को देखता है जो अभी भी स्कूल में होता है, यानी कि उन दोनों को स्कूल से नहीं निकाला गया है। फिर हम देखते हैं कि केविल और वाइस प्रिंसिपल एक रूम में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि क्या अभी तक मैश को स्कूल से नहीं निकाला है। और फिर ये सब सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैच से मिलने कोई स्टूडेंट आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ड्यूलो मैच का हिस्सा बनोगे। फिर हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट मैच से मिलने आए स्टूडेंट को पहचान जाते हैं और उसका नाम होता है लॉर्ड टॉम और वो पिछले साल का ड्यूलो का बेस्ट प्लेयर होता है और सारी की सारी लड़कियां उसकी तारीफ करते करते थकती नहीं है। फिर मैच लॉर्ड टॉम से पूछता है कि ड्यूलो होता क्या है। फिर लॉर्ड टॉम मैच को बताता है कि ड्यूलो एक नंबर 1 मैजिकल स्पोर्ट है इस दुनिया का। फिर वो उसको बताता है कि तुम्हें झाड़ू के साथ उड़ना है और बॉल को अपोनेंट की टीम के गोल के अंदर में डालना है। इसके बाद मैच उससे बोलता है कि मैं झाड़ू पर नहीं उड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मैच उस गेम को खेलने आ जाता है और उसके टीममेट उससे बोल रहे होते हैं कि हमने सुना है कि तुमने झाड़ू पर उड़ने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और हमें पता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। पर मैच उनसे बार बार कह रहा होता है कि मैं झाड़ू पर नहीं उड़ सकता हूँ। मैच स्टार्ट हो चुका
चुका होता है, सभी लोग खेल रहे होते हैं। फिर ऑडियंस देखती है कि मैश अभी तक जमीन पर ही है और वो उससे बोलती है कि तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तुम उड़ भी नहीं रहे हो इस गेम में, तुम्हें तो अपने घर चले जाना चाहिए। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि ड्यूलो एरियल मैजिक स्पोर्ट स्टार्ट हो चुका है और सभी जोरों शोरों से मैच को खेल रहे होते हैं। जिसके बाद सभी ऑडियंस देखते हैं कि मैच ट्राई नहीं कर रहा है उड़ने की और वो अभी तक नीचे ही है, जबकि उसके सारे के सारे टीममेट अभी खेल रहे होते हैं और ऑडियंस मैच पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मैच की टीम का कैप्टन उससे बोलता है कि तुम खेल क्यों नहीं रहे हो। कैप्टन उससे बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हें ड्यूलो गेम के कोई भी रूल नहीं बताए, पर वो बहुत ही ज्यादा आसान रूल है, तुम्हें बस अपने झाड़ू पे उड़ते उड़ते बॉल को पकड़ना है और सामने वाली टीम के गोल के अंदर में स्कोर करना है। जिसके बाद मैच उससे बोलता है कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, पर बार बार उसका कैप्टन कह रहा होता है कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी जोश की कमी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन मैच को इतना सा बता के जा रहा होता है कि इतने में कैप्टन को अपोनेंट की टीम का स्टूडेंट आके जोर से हिट करता है। जिसके बाद कैप्टन के एक दो पसलियां टूट जाती हैं और वो अपने झाड़ू से नीचे गिर जाता है और इतना वो साफ होता है कि अब वो उड़ नहीं सकता। ऐसे में सभी के सभी जो ऑडियंस है वो कैप्टन यानी कि लॉर्ड टॉम को गिरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद अपोनेंट की टीम का स्टूडेंट बोलता है, ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद अपोनेंट टीम एक के बाद एक स्कोर करते जाती है और वो पॉइंट करते करते 40 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन मैच से बोलता है कि अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो और तुम ही अब हमारे इस टीम को जिता सकते हो। पर अब मैच सीरियस हो जाता है इस गेम को लेकर और वो जमीन से ऊपर जंप मारता है और उसके बाद सारी ऑडियंस देखती है कि मैच झाड़ू से हवा में उड़ रहा है। और उसके बाद अब ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैच के पास तो कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, वो अपने पैरों को इतना तेजी से चला रहा होता है कि और उसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो हवा में टिका रह पाता है। जिसके बाद मैच अपने टीममेट से बॉल मांगता है, जिसके बाद सब सोचते हैं कि इतने दूर से मैच स्कोर कैसे करेगा। जिसके बाद अपोजिट टीम उस पर हमला कर देती है और फिर मैच बॉल को इतना तेजी से फेंकता है कि अपोनेंट टीम के साइड में से वो बॉल ऐसे निकलती है जैसे कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज से ट्रैवल कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि मैच ने डायरेक्ट स्कोर कर दिया होता है और जिसे देखकर पूरी ऑडियंस हैरान रह जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बॉल मैच ने फेंकी होती है वो घूमकर वापस मैच के पास आ जाती है। और उसका राज सिंपल ये है कि मैच ने उसे कुछ एंगल में फेंका था जिसकी वजह से वो सर्कल में रोटेट करके वापस उसी के हाथ में आ गई है। और फिर मैच ऐसा बार बार करता है, लगातार करता है और एक के बाद एक वो कई सारे स्कोर करता ही जाता है। और ऐसा दृश्य देखकर पूरी ऑडियंस हक्की बक्की रह जाती है और वो लगातार इतने स्कोर करता है जितने आज तक किसी ने इस गेम में नहीं किए होते हैं, यानी कि 999 स्कोर कर देता है। और इसे देखकर उसकी टीम का कैप्टन और दूसरी टीम का कैप्टन दोनों हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ मैच की टीम जीत जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मैच को एक सिल्वर कॉइन मिल चुका है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड टॉम को जो मैच के पास आ रहा होता है और वो आते ही मैच से बोलता है, तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है मैच की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के बारे में और न्यूज़पेपर में वो मैच के चेहरे को फाड़ देता है और फिर बोलता है कि ये मेरा अगला टारगेट है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैच को उसके दोस्त परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतना सब चल ही रहा होता है कि इतने में एक स्टूडेंट आता है और उनसे बोलता है कि तुम सब मजे कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि यार ये तो वही स्टूडेंट है जो पिछली रात को मैच को टारगेट बना रहा था। और फिर उसके बाद इस बंदे का नाम रिवील होता है और इसका नाम रहता है लैंस क्राउन। जिसके बाद लॉर्ड टॉम बोलता है कि इसके चेहरे पर तो 2 मैजिकल लाइन है और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैच की दोस्त भी उसे पहचान जाती है और बोलती है ये तो लैंस क्राउन है जिसने हमारे एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक किया था। फिर लैंस क्राउन उन सभी से बोलता है चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे मजा आए। जिसके बाद वो एक स्पेशल मैजिकल टूल निकालता है, जिसके बाद वो मैच के सभी दोस्तों को उस टूल के अंदर में कैद कर लेता है। जिसके बाद वो मैच से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त वापस चाहिए तो तुम मुझे इसके बाद जंगल में मिलोगे, वो भी आउल हट के पास में। जिसके बाद मैच ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में एक दूसरे के कॉइन के लिए फाइट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंस क्राउन मैच से बोलता है कि मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन है, अगर तुम शर्त जीते तो मैं तुम्हें दोनों के दोनों कॉइन दे दूंगा। जिसके बाद लॉर्ड टॉम हैरान हो जाता है कि इसके पास 2 कॉइन कैसे हैं, ये तो फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है और ऐसे कॉइन सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वालों के पास ही हो सकते हैं। और वो बोलता है कि इसके चेहरे पे तो 2 मैजिकल लाइंस हैं जो ये डिनोट करती है कि इसके पास में बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर में बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैजिकल लाइन है, पर जिनके चेहरे पर 2-2 मैजिकल लाइन है वो काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। यानी कि हर 1 लाख में सिर्फ एक ही डबल लाइन वाला स्टूडेंट होता है। डबल लाइन वाले स्टूडेंट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मैजिक ने खुद चुना होता है, इसलिए उनकी मैजिकल पावर सिंगल लाइन वाले स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा होती है। जिसके बाद लैंस क्राउन मैच से बोलता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों को कैद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में अपनी पावर को बहुत ही कम यूज किया था और तुम ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के फाइट में तुम पूरे के पूरा एफर्ट लगाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्तों को कैद कर लिया है। और वो बोलता है कि मेरी मैजिकल पावर इतनी है कि मैं तुमसे कभी भी हार नहीं सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैच के दोस्त डर रहे होते हैं। फिर मैच बोलता है कि बस बहुत हुआ, जल्द से जल्द ये लड़ाई शुरू करो। जिसके बाद लैंस क्राउन अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है और बहुत बड़ा मैजिकल पुल क्रिएट कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैच के फादर और पुलिस ऑफिसर बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि मैच काश अच्छी तरह से मैजिकल स्कूल में ढल गया हो। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को बहुत बड़ा स्पेल देखने को मिलता है जंगल में, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैंस क्राउन के स्पेल ने आसपास की चीजों को तो तबाह कर दिया होता है पर मैच को कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद मैच उस पर अटैक करता है और उसके बाद लैंस फिर से अपना मैजिक मैच के ऊपर कास्ट
करता है। पहले तो मैश जमीन में गिर जाता है, पर फिर हम देखते हैं कि मैश जमीन में गिर के असल में एक पेड़ के जड़ को अपने हाथों से बाहर खींच देता है और पूरी की पूरी जमीन को तोड़ देता है, जिसे देखकर लैंस क्राउन हैरान रह जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि मैश तेजी से लैंस क्राउन के ऊपर हमला करने जाता है, पर लैंस क्राउन वापस से अपना ग्रेविटेशनल वाला स्पेल कास्ट करता है, पर इस बार मैश को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वापस से लैंस क्राउन हैरान रह जाता है। फिर जैसे ही मैश से लैंस क्राउन बचने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके गले से एक लॉकेट गिर जाता है जमीन पर। इसके बाद मैश उसे उठाता है। फिर हम देखते हैं कि मैश को उस लॉकेट के अंदर में क्यूट सी लड़की देखने को मिलती है। फिर मैश उससे बोलता है कि तुम्हारे पास इसकी फोटो क्यों है, क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए कि तुम एक क्रिमिनल हो? उसके बाद लैंस क्राउन उससे बोलता है कि मुझे वो लॉकेट वापस से दे दो, वो मेरी सिस्टर है। और उसके बाद मैश उसे उसका लॉकेट लौटा देता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? तो मैश बोलता है क्रीम पफ। और उसके बाद लैंस क्राउन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है कि ये दुनिया बहुत सारे बेवकूफों से भरी हुई है। और उसके बाद वो उस बोतल को फेंकने जा रहा होता है जिसके अंदर में उसने मैश के फ्रेंड्स को कैद किया होता है। और वो मैश से बोलता है कि मैं उसे अपने मैजिक से बहुत तेजी से जमीन में फेंकने वाला हूँ, जिसे सुन के मैश के फ्रेंड जो उस बोतल के अंदर में होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक लैंस क्राउन और उसकी बहन का, जहाँ पर हमें कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलती है और उसकी बहन उससे बोल रही होती है कि तुम किसी भी अच्छे इंसान को बुली नहीं कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लैंस क्राउन की बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन की बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता और डॉक्टर ने कह रखा है कि उसकी बहन के पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही साल है जीने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लैंस क्राउन के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि अगर उसकी बहन ने धीरे धीरे अपनी सारी मैजिकल पावर को ऐसे ही लूज कर दिया तो उन्हें उसे गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ेगा। और वो लैंस क्राउन से बोलते हैं कि हमें डर है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद लैंस क्राउन बोलता है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और वो बोलता है कि मैं मैजिकल ब्यूरो का डिवाइन विजनरी बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन को बचा पाऊं उनके सिस्टम का इस्तेमाल करके। और फिर हम देखते हैं कि लैंस क्राउन ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे मैश का सिल्वर कॉइन चाहिए होता है ताकि वो जल्द से जल्द डिवाइन विजनरी बन पाए। और उसके बाद वो मैजिकल बोतल को गिरा देता है जमीन पर अपने मैजिकल पावर से और फिर वो देखता है कि मैश किसी चीज के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मैश ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके बाद लैंस क्राउन सोचता है कि क्या ये कोई फिजिकल एबिलिटी को इनहेंस करने वाला मैजिक है। फिर हम देखते हैं कि मैश बहुत ज्यादा फोकस है और उसने जैसे रेस स्टार्ट करते वक्त पोजीशन बनती है वैसी पोजीशन बना ली है और फिर वो लैंस क्राउन के आगे से काफी तेजी से निकल जाता है। इतना तेजी से निकल जाता है कि वो उस बोतल को गिरने से पहले ही उसे पकड़ के ऊपर ले आता है। और जिसके बाद लैंस क्राउन सोचता है कि इसके पास तो अनइमेजिनेबल शक्ति है, क्या ये कोई मैजिक का यूज कर भी रहा है? जिसके बाद मैश उससे बोलता है कि तुम मुझे कोई बुरे इंसान नहीं लगते क्योंकि ये मैजिकल बोतल नकली है, इसके अंदर उसके कोई भी दोस्त नहीं है। जिसके बाद मैश लैंस क्राउन को चेक करता है और उसके कोट में से रियल बोतल को निकालता है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारे दोस्तों को कैद किया था, तुम मुझसे सीरियसली क्यों नहीं लड़ रहे हो? जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाता हूँ। और फिर लैंस क्राउन को ये बात याद आती है कि उसकी बहन ने भी उससे कुछ ऐसा ही कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंस क्राउन मैश को अपना सिल्वर कॉइन दे के वहां से चला जाता है। जिसके बाद मैश सोचता है कि अगर हम दोनों ने असलियत में लड़ाई करी होती तो कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश के दोस्त उससे बोल रहे होते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा था और हम जानते थे कि तुम हमें बचा लोगे। फिर हम देखते हैं कि लैंस क्राउन सही में अच्छा इंसान था। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 प्रकार के डोम्स हैं ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के अंदर में और हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से उन 3 डोम्स में डिवाइड किया जाता है। फिर उनमें से जो पहला डोम होता है उसका नाम होता है एडलर, जिसके अंदर में बहुत ही ज्यादा बहादुर लोगों को लिया जाता है। और दूसरा डोम होता है ओरका, जिसके अंदर में समझदार लोगों को लिया जाता है। और तीसरा डोम होता है लैंग, जिसके अंदर में काबिलियत और ऐसे लोगों को लिया जाता है जिनके लाइफ में उन्हें कुछ हासिल करना है। फिर हम देखते हैं मैश को जो अपने कमरे में अपने दोस्त के साथ में बैठ के ये बात कर रहा होता है कि अगर हम 5 सिल्वर कॉइन को जोड़ देंगे तो वो 1 गोल्ड कॉइन बनेगा। फिर वो एक अजीब सी कैलकुलेशन करता है जिसमें बोलता है कि 5 - 2 = 28। फिर उसका रूममेट बताता है कि 5 - 2 असल में 3 होता है। फिर मैश बोलता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। फिर उसका दोस्त बोलता है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तुम बेवकूफ हो। फिर मैश बोलता है कि आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा शांति से भरा हुआ है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि ओ शिट, मैं तो भूल ही गया, आज हमें पोर्शन सबमिट करने थे अपनी क्लास में और अगर हमने आज पोर्शन सबमिट नहीं करे तो हम सबसे बेकार स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री होती है लैंस की, जो उनसे बोलता है कि तुमने अभी तक वाला असाइनमेंट नहीं करा। फिर वो बताता है कि मैंने तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद मैश लैंस को उसकी बहन की फोटो दिखाता है और वो पीछे को गिर जाता है और फिर लैंस डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को पोशन बनाने में हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं कि लैंस पोशन बनाने के लिए एक अजीब सी मूली को बाहर निकालता है जो असल में चिल्ला रही होती है और वो बोलता है कि जो हम पोशन बनाने वाले हैं ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है। जिसके बाद लैंस उन दोनों को पूरा प्रोसीजर सिखाता है कि कैसे तुम उस पोशन को बना सकते, जिसमें पहले वो मूली को अपने मैजिक से शांत करता है और फिर मैश के दोस्त से बोलता है कि अब तुम ट्राई करो। मैश का दोस्त ट्राई तो करता है पर उससे कुछ भी हो नहीं रहा होता। पर जब मैश ट्राई करता है तब वो कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि उस पर मैजिकल पावर है नहीं। तब वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो मूली बहुत ज्यादा भड़क जाती है और मैश पर हमला करने लग जाती है। जिसके बाद लैंस मैश के दोस्त को बोलता है कि तुम फोकस नहीं कर रहे हो, अगर तुम फोकस करके अपने मैजिक का इस्तेमाल करोगे तो वो मूली शांत हो जाएगी। और फिर मैश का दोस्त ऐसा ही करता है और वो मूली शांत भी हो जाती है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि मैश कैसा कर रहा है। और जैसे ही वो मैश की तरफ देखते हैं उन पे मूली हमला कर देती है और वो देखते हैं कि यार ये मूली बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। जिसके बाद मैश उस मूली पर एक कस के चाटा मारता है और वो मूली जमीन पर धराशायी
हो जाती है। फिर मैश उन दोनों से बोलता है कि मैंने इस मूली को शांत कर दिया। फिर लायंस बोलता है कि अगला स्टेप ये है कि हमें इसका कंपाउंड बनाना होगा। और फिर वो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस तुम्हें मूली को काटना है, उस पर थोड़ा सा याला इंग्रेडिएंट छिड़कना है और फिर लो तुम्हारा पोशन तैयार है। जिसके बाद मैश का दोस्त बोलता है ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जिसके बाद मैश ट्राई करता है और वो जो लायंस ने उसे बताया होता है वही स्टेप को फॉलो करता है, और उसके बाद में उसका एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, यानी कि वो सभी चीजों को वैसा ही यूज करता है जैसा लायंस ने किया था, पर लास्ट में वो क्रीम पफ ही बना देता है जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर लायंस मैश से कहता है कि तुम यहाँ पे मस्ती कर रहे हो। इसके बाद लायंस वापस से स्टेप बाय स्टेप मैश को प्रोसीजर बताता है कि तुम्हें कैसे पोषण बनाना है, और वो मैश पर पूरी नजर रखकर रखता है कि असल में वो कर क्या रहा है। पर उसके बाद भी वो शॉक हो जाता है क्योंकि लास्ट में मैश क्रीम पफ को ही बना देता है। इसके बाद लायंस बोलता है अरे मैंने तो देखा था कि इसने क्या क्या डाला है, इसके बाद इसने ऐसा कैसे बना दिया। फिर वो बोलता है कि जब तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो तब तुम सबसे ज्यादा बेकार हो। जिसके बाद मैश बोलता है हाँ। फिर लायंस मैश से बोलता है कि मैं तुमसे फाइट में कभी भी हारने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करना है। फिर मैश बोलता है क्यों। फिर लायंस बोलता है ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और फिर लायंस बोलता है कि तुमने मुझे फाइट में बराबरी से हराया है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सिल्वर कॉइन कोई और चुराए। जिसके बाद मैश बोलता है कि ये कभी भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो अपने आप से कह रहा होता है कि डॉम ऑफ कैंपस क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं वो कैसा कर रहा होगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैश की बात कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर इसी बीच वो लाल बाल वाले अजीब से स्टूडेंट से टकरा जाते हैं। जिसके बाद वो लाल बाल वाले स्टूडेंट से बोलते हैं कि तुम लोगों के मुंह के आगे से चल के नहीं जा सकते हो। जिसके बाद लाल बाल वाला स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और वो इन तीनों को अपनी मैजिकल फायर पावर से बुरी तरह से मार के जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उनको बेवकूफ बोल के वहां से चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में कुछ ड्रामेटिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक बंदा 6 लोगों को कमांड कर रहा होता है और बात कर रहा होता है डिवाइन विजनरी के बारे में, और बोलता है कि डिवाइन विजनरी जो है वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। फिर वो अपने साथियों से पूछता है कि मुझे बताओ कि डिवाइन विजनरी के अंदर में कौन से खूबी होनी चाहिए। जिसके बाद उसके साथी बताते हैं कि डिवाइन विजनरी के अंदर में एक नोबल ब्लड होना चाहिए और बहुत ही ओवर पावर्ड पावर होनी चाहिए। फिर उनका लीडर बोलता है कि तुमने सही कहा, इसका मतलब ये है कि एडलर कभी भी डिवाइन विजनरी नहीं बनने चाहिए, इसका मतलब कि हम यानी कि लैंग वो पोजीशन डिजर्व करते हैं। जिसके बाद उसके साथी बोलते हैं आपने सही कहा। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मैश और उसके दोस्त असाइनमेंट के लिए एक जंगल में इकट्ठा हुए होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक बंदा चिल्ला रहा होता है मैं यानी कि डॉट बैरेट मेन कैरेक्टर हूँ इस दुनिया का और पूरी दुनिया मेरे ही आसपास घूमती है। फिर मैश और उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो भी हमारे डॉम से। फिर हम देखते हैं कि वो लाल बाल वाला स्टूडेंट यानी कि डॉट बैरेट मैश को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। फिर वो इतना सब कह रहा होता है कि इतने में मैश की क्यूट दोस्त उसका नाम पुकारते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है, और मैश की इतनी अच्छी दोस्त देखकर डॉट बैरेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। जिसके बाद डॉट बैरेट मैश के चेहरे पर थूक देता है और फिर मैश बोलता है कि ये क्या किया। फिर डॉट बैरेट बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि मुझे उन लड़कों से नफरत है जिन्हें लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। फिर वो बोलता है कि इस दुनिया में लड़की और लड़कों का रेशियो बराबर है, पर इसके बावजूद भी कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती है और ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है कि तुम जैसे लड़के यहाँ पर इस दुनिया के अंदर में एग्जिस्ट करते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश और उसके दोस्त बैरेट को इग्नोर करके अपनी बातें कर रहे होते हैं और इसको देखकर बैरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी बीच वहां पर इस असाइनमेंट का टीचर आ जाता है। फिर वो सभी स्टूडेंट को बताता है कि दोनों डॉम्स यानी कि एडलर और लैंग इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं और जो भी इस टेस्ट में जीतेगा उसको ब्रोंज या सिल्वर कॉइन मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका टीचर बता रहा होता है कि यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी उनके सर पे जो मैजिकल स्टोन है वो एक सिल्वर कॉइन के बराबर है। पर ये ध्यान रखना कि हर एक स्कॉर्पियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें इस फॉरेस्ट में सर्वाइव भी करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंस मैश से कह रहा होता है कि मैं सिल्वर कॉइन लेके ही रहूंगा, और फिर मैश बोलता है कि मैं भी अपना अच्छा करूंगा। और मैश इतना कह ही रहा होता है कि इसी बीच उसके पीछे में एक अननोन स्टूडेंट आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है और तुम स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो। फिर हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर भी 2 मैजिकल लाइन है और वो मैश से बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो और बाकी सबको नीचा सोचते हो। के बाद ऐसा कह के वो मैश पर हमला कर देता है और फिर टीचर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उसके बाद वो प्रोफेसर से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि मैश उस स्टूडेंट को बहुत ही डेंजर लुक देता है। फिर हम देखते हैं कि मैश उसके पास जा ही रहा होता है कि इतने में लैंस उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम इसे इग्नोर मारो। और फिर वो बताता है कि ये हमसे 1 साल पहले से इस स्कूल में है और ये हमेशा अपनी बुरी हरकतों की वजह से सुर्खियों पर रहता है। और फिर लैंस बताता है कि इससे जो भी स्टूडेंट और टीचर पसंद नहीं होता है ये उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही बेकार ग्रेड मिलते हैं। पर क्योंकि उन सबको पता है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है इसीलिए इसे अभी तक स्कूल से नहीं निकाला गया है। फिर मैश बोलता है कि मैंने सोचा कि इसने मेरे क्रीम पफ को डैमेज कर दिया है इसलिए थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था। फिर लैंस बोलता है कि अच्छा तभी तुमने ऐसा चेहरा बनाया था। फिर लैंस मैश को बता रहा होता है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतने में वो मैश से अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर मैश अकेला होता है वहीं पर डॉट बैरेट कहीं से आ जाता है और वो मैश से बोलता है कि चलो हटो मेरे रास्ते से। फिर मैश डॉट बैरेट के मुंह में एक चाटा मार देता है और फिर डॉट बैरेट उससे पंगा लेने ही वाला होता है कि इसी बीच वो एक लड़की की आवाज सुनता है जो मदद के लिए पुकार रही होती है और फिर उसके बाद डॉट बैरेट उस लड़की की मदद करने जाता है। फिर वो देखता है कि पहली बार कोई लड़की उसके चेहरे को देख के स्माइल कर रही है और
उसको देख के डॉट बैरेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो व्हाइट बालों वाला स्टूडेंट स्कॉर्पियो को खत्म करके मैजिकल स्टोन भी ले लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैश, डॉट बैरेट और वो मिस्टीरियस लड़की एक जगह पर बैठ के आराम से कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है कि डॉट बैरेट तो बेकार है, पर वो बाहर से ऐसा दिखा रही होती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसमें वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके किसी को भी अपने बस में कर लेती है। फिर वो देखती है कि उसकी मैजिकल पावर डॉट बैरेट पे तो आराम से काम कर रही होती है, पर वो मैश में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। जिसके बाद वो लड़की उन दोनों को बताती है कि सेकंड ईयर का व्हाइट बालों वाला स्टूडेंट सिल्वा उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। के बाद डॉट बैरेट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सिल्वा से लड़ूंगा, और वो इतना सब कह ही रहा होता है कि इतने में सिल्वा वहां पर आ जाता है और वो डॉट बैरेट को लूजर कह के चिढ़ा रहा होता है। इतने में ही डॉट बैरेट अपना मैजिकल स्पेल यूज कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लेंस को, जो मैश के बाकी दो दोस्तों के साथ में होता है, और लेंस के बाकी दोस्त उससे बोल रहे होते हैं कि तुम हमें बचा लो, और इस सबसे लेंस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अभी मैश कैसा कर रहा होगा। फिर हमें वापस से मैश का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट के इतने एक्सप्लोजन के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ होता है कि वो अपने आप को अपनी मैजिकल पावर से शील्ड कर लेता है और वो मैश के क्रीम पफ को भी जमीन में गिरा देता है। फिर सिल्वा बोलता है कि हम दोनों के बीच में मैजिकल पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है और तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि मैश और उसके दोस्तों को आउटडोर क्लासेस के लिए जंगल में बुलाया जाता है, जहां पर उन्हें सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्ट यानी कि स्कॉर्पियो को खत्म करना होता है, और उसे खत्म करने वाले को सिल्वर कॉइन इनाम के तौर पर मिलने वाला है। और इस असाइनमेंट की सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये होती है कि इसमें दोनों डॉम्स के स्टूडेंट को बुलाया जाता है, यानी कि लैंग और एडलर, ये दोनों ही डॉम्स के स्टूडेंट एक साथ इस आउटडोर क्लास का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सिल्वा, जो लैंग डॉम का एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, जो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा करता रहता है, वो मैच से किसी वजह से भिड़ जाता है और बार बार मैच से पंगे लेने की कोशिश करता है। अब उसने मैच से पंगा तो ले लिया, पर अब मैश उसका क्या हाल करने वाला है ये हमें इस एपिसोड में आगे देखना है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉट बैरेट और सिल्वा लड़ाई कर रहे होते हैं और डॉट बैरेट को पता चल जाता है कि सिल्वा उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके बीच में मैजिकल पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे उस लड़की को बचाना होगा, और वो सोचता है कि मैच उससे कमजोर है तो वो उसे बचा नहीं पाएगा, तो ऐसे में वो उन दोनों की जिम्मेदारी खुद ही ले लेता है। जिसके बाद सिल्वा डॉट बैरेट से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम्हें सिर्फ मैं अपने मैजिक से 5 बार मारूंगा और अगर तुम उसके बाद ही बचे रह गए तो मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। और फिर वो बोलता है कि चलो मैं स्कूल के रूल को भी फॉलो करूंगा, यानी कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन भी दे दूंगा। उसके बाद सिल्वा बोलता है ये डील तुम्हें कैसे लगी? फिर डॉट बैरेट बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लड़की डॉट बैरेट से बोलती है कि तुम इस 5 हिट को नहीं झेल पाओगे क्योंकि सिल्वा तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर वो बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही हिट है, ये मैं आराम से झेल लूंगा। फिर जिसके बाद सिल्वा उसे बताता है कि नहीं नहीं नहीं, 5 हिट अगर तुम झेल लोगे तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा, पर उस मशरूम हेड को अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें और 5 स्पेल झेलने पड़ेंगे मेरे। जिसके बाद डॉट बैरेट सिल्वा से कहता है कि मैच का इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे बीच में मत ले आओ, पर वो बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद डॉट बैरेट बोलता है ठीक है, मैं मैच के 5 हिट भी अपने ऊपर ले लूंगा। और फिर सिल्वा उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे 10 हिट को झेल लोगे? फिर उसके बाद सिल्वा एक के बाद एक अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है डॉट बैरेट पे, जो देखने में काफी ज्यादा पेनफुल लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट ने सिल्वा के 9 स्पेल को झेल लिया होता है बड़ी मुश्किल से। फिर हम देखते हैं कि सिल्वा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि डॉट बैरेट ने उसके 9 स्पेल को झेल लिया है, और फिर वो बोलता है कि लास्ट वाला बहुत ज्यादा बड़ा स्पेल होने वाला है, जिससे मैं देखता हूँ कि तुम कैसे झेलते हो। और लास्ट वाला स्पेल सिल्वा का बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उससे डॉट बैरेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, पर उसके बावजूद भी वो उड़ जाता है, जिसे देखकर सिल्वा वापस से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर डॉट बैरेट सिल्वा से बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? और फिर सिल्वा बोलता है कि तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो मेरे मैजिक के बाद में, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को निभाऊं। और फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट जमीन पर धराशायी पड़ा होता है, और फिर वो मैच से बोलता है कि तुम उस लड़की को लेकर चले जाओ यहाँ से। और वो इतना सब कह रहा था कि इतने में सिल्वा उस पर वापस से अटैक कर देता है, और उसके बावजूद भी डॉट बैरेट मैच से बोलता है कि तुम उस लड़की को लेकर चले जाओ। तो कि डॉट बैरेट को लड़की बेवकूफ कहती है और सिल्वा के साइड में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वा और वो लड़की आपस में मिले हुए थे, और फिर सिल्वा डॉट बैरेट को बताता है कि तुम अभी तक इस लड़की के मैजिकल स्पेल के अंदर में थे और तुम्हें ये तक नहीं पता। जिसके बाद वो लड़की डॉट बैरेट को बहुत ही बेकार लुक देती है और उससे स्टूपिड कहती है। और फिर इतना सब होने के बाद में सिल्वा उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहा होता है, और इतने मैच सिल्वा के मुंह में क्रीम पफ फेंक के मारता है। और फिर मैच सिल्वा से बोलता है कि अब मेरी बारी है तुम्हारे 10 अटैक झेलने की। फिर अगले सीन में हम लेंस क्राउन और मैच के दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या मैच ठीक होगा। जिसके बाद मैच के दोस्त बोलते हैं कि वो ठीक ही होगा, और फिर वो बताते हैं कि मैच ने एंट्रेंस एग्जाम के दिन में प्रोफेसर तक को हरा दिया था। जिसके बाद लेंस क्राउन बोलता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के मैजिक यूजर होते हैं, जो वाइड मेजेस होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप और मैजिक का सपोर्ट मिलता है, और जो रेड मैजिशियन होते हैं वो लड़ाई में बहुत ही ज्यादा आगे होते हैं। फिर वो बताता है कि मैच अभी तक सिर्फ व्हाइट मेजिस से लड़ता हुआ आ रहा है, और उनमें से जो मैच के बराबर है या जो मैच से ऊपर है पावर में, और वो बताता है कि वो बहुत सारे लोग हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वा को जो मैच की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक होते हो पर तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी यही मेंटेलिटी मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वा डॉट बैरेट को काफी कुछ बेकार कह रहा होता है, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में मैच उस पर हमला कर देता है, पर सिल्वा मैच के आते हुए हमले को देख लेता है और उससे काउंटर अटैक कर देता है अपने मैजिकल
स्पेल से। फिर सिल्वा अपनी बढ़ाई करते हुए ये कहता है कि मैंने तो पहले ही साल में 2 गोल्ड कॉइन जीत लिए थे और मेरी पावर तुम जैसे लोगों से बहुत ही ज्यादा बड़ी है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो। फिर वो मैश पे एक के बाद एक हमले कर रहा होता है अपने मैजिकल स्पेल से और उसके बाद मैश उसके मैजिकल स्पेल को अपने हाथों से ही रोक देता है, जिसे देखकर सिल्वा हैरान रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और उसे नाम देता है ट्राइसेप मैजिक। फिर हम देखते हैं कि सिल्वा मैश पर अपने मैजिकल अटैक कर देता है और फिर सिल्वा के सभी मैजिकल अटैक को मैश अपने एक ही हाथ से तोड़ देता है, जिसे देख के वापस से सिल्वा हैरान रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मैश सिल्वा के मुंह में बहुत तेजी से एक घूसा मार देता है, जिसके बाद सिल्वा बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वा को अभी भी समझ में नहीं आया होता है और वो अपनी बढ़ाई करते हुए ये बोलता है कि मेरा मैजिक सबसे बड़ा है जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, और फिर वो वापस से मैश पे हमला कर देता है। पर मैश उसके सभी मैजिक लगता है ये मेरे जैसा ही है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लैंगडॉम का मास्क वाला मैजिक लुपस का एलिट मेंबर गोल्ड कॉइन के लिए लड़ रहा होता है ऑर्काडॉम के मैग्मा मास्टर से। और मैग्मा मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे गोल्ड कॉइन ले जाने में कामयाब हो पाओगे, तुमने शायद अभी मेरी ताकत देखी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो मास्क वाला मैजिक लुपस का मेंबर अपनी आंखों की पावर का यूज करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने किसी तरह ऑर्काडॉम के मैग्मा मास्टर को हरा दिया है। फिर मास्क वाला स्टूडेंट बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम लड़ने में बहुत ही ज्यादा तेज हो, पर तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर हम देखते हैं पुतले को जो डॉम के अंदर में चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मैश और लैंस एक कमरे के अंदर में बैठे होते हैं जहाँ पर मैश अपने लिए क्रीम पफ बना रहा होता है और उस समय लैंस मैश को बताता है कि लैंगडॉम के अंदर में ऐसे स्टूडेंट है जिनके अंदर में बहुत टैलेंट है मैजिकल पावर को लेके, और साथ ही साथ उन सभी में घमंड भी है और ऐसे स्टूडेंट से लैंगडॉम पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर लैंस बोलता है कि हमें उनके खिलाफ में डिफेंस का यूज नहीं करना चाहिए। फिर आगे लैंस बताता है कि ये स्कूल हर डॉम्स की लोकेशन को हिडन रखता है ताकि तीनों डॉम के अंदर में कॉम्पिटिशन बना रहे। फिर लैंस बोलता है कि हमें जानना होगा कि बाकी डॉम्स के लोकेशन है कहाँ पे ताकि हम उनसे गोल्ड कॉइन ले पाए। इतना सब सुनने के बावजूद भी क्रीम पफ मजे से बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लैंस मैश को एक रोप देता है जो ये दिखाता है कि वो एल्डर डॉम से है और हमें जो उस रोप के पीछे में लोगो देखने को मिल रहा है वो असल में एल्डर डॉम का लोगो है। फिर हम इसी बीच देखते हैं कि मैश की फीमेल दोस्त उसके पास भागते भागते आ गई है और बोलती है यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। फिर वो मैश और लैंस को नर्स के कमरे में लेके आती है। फिर हम देखते हैं कि नर्स के ऑफिस में कैप्टन बैठा हुआ है जो काफी ज्यादा बेकार हालत में है। फिर जिसके बाद मैश की दोस्त बोलती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। फिर कैप्टन बोलता है कि मुझे अच्छे से याद तो नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में था और जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो बोलता है कि मुझे सपने कभी भी नहीं आते हैं, पर उस रात को मुझे एक सपना आया था जहाँ पर मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे वाले कमरे के अंदर में एक बॉक्स के अंदर में फंसा हुआ हूँ, पर मैं वहाँ से कितना भी चिल्लाने की कोशिश करता हूँ पर मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। वो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। फिर कैप्टन बोलता है कि मुझे अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और वो बोलता है कि मुझे अपनी मैजिकल पावर बहुत ही मुश्किल से महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी मैजिकल पावर को मेरे अंदर से खींच लिया है। फिर लैंस बोलता है अच्छा, पर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। जिसके बाद कैप्टन बोलता है कि मुझे लगता है कि इनके साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है और इनकी मैजिकल पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। लगता है इनकी भी मैजिकल पावर को बाहर निकाला गया है, पर वो उनकी मैजिकल पावर हमेशा के लिए नहीं गई है, बस इसका असर कुछ दिनों तक रहेगा। जिसके बाद वो कैप्टन बताता है कि ये सब हुआ जब हमारे हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक के लिए बुलाया गया था, यानी कि जब वो हमारे स्कूल में मौजूद नहीं थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश की दोस्त मैश को एक क्रीम पफ जैसे दिखने वाला खिलौना देती है जिसके ऊपर में एक रिबन भी बना होता है। जिसके बाद वो बताती है कि मुझे ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, पर ये तुम्हारे लिए गुड लक चार्म है जिसे मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। जिसके बाद मैश बोलता है कि ये रिबन काहे के लिए, और उसके बाद वो कुछ ऐसा करती है। फिर वो मैश को बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा डेंजरस बिल्कुल भी मत करना और उस क्रीम पफ वाले खिलौने को अपने पास हमेशा रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लैंस और मैश डॉम्स के अंदर में घूम रहे होते हैं और लैंस बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे में मैजिक लुपस का हाथ है। फिर हम देखते हैं कि मैश के बाकी दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लैंस से बोलते हैं कि तुम हमें अकेला छोड़ के क्यों आ गए हो। फिर लैंस उनसे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। फिर वो बताते हैं कि हमें भी कॉइन चाहिए। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में वो देखते हैं कि उनके सामने में से मैश की फीमेल दोस्त जा रही होती है और वो कुछ अजीब सा चल रही होती है। फिर जैसे ही वो उसको बुलाने जा रहे होते हैं इतने में लैंस उन्हें रोक देता है और बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और हमें बाद में उस लड़की का चेहरा रिवील होता है और वो कुछ ऐसा होता है। फिर वो उससे छुप जाते हैं, पर उनको पता चल जाता है कि उनके दोस्त पर भी मैजिक लुपस के लोगों ने हमला किया है। और फिर हम देखते हैं कि मैश उसका पीछा करता है ताकि वो उसकी मदद कर पाए। फिर उसके पीछे पीछे में सभी चल देते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उन सभी ने उसको खो दिया है। फिर लैंस बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैजिक स्पेल का यूज किया गया है। इसके बाद वो अपना मैजिकल स्पेल से एक खुफिया दरवाजे को बाहर निकालता है और फिर वो उनसे बोलता है कि इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो सभी ट्राई करते हैं पर उनसे कुछ भी नहीं होता है। फिर मैश अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उस दरवाजे को खोल देता है और वो दरवाजे को ऐसे खोलता है जैसे आज तक किसी ने दरवाजे को नहीं खोला होगा। आप देख ही सकते हैं कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है। वो दरवाजा छत को तोड़ते हुए मैजिकल एकेडमी से बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी के सभी रेडी हो जाते हैं लेमन को बचाने के लिए। फिर लैंस बता रहा होता है कि हमारे एनिमी ने शायद से ये लोकेशन बाकी सबसे छुपने के लिए चुनी होगी और ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब उस टनल को पार करके एक अरीना के अंदर में आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचते हैं फिर उसके बाद मैच
मैच बोलता है कि ये जगह कौन सी है, और फिर उनके सामने मैज या लूपस का मेंबर आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये जगह काफी टाइम पहले से एक दूसरे को चुनौती देने के लिए यूज करी जाती है। फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पर मैज या लूपस के थर्ड फैंग के रिक्वेस्ट की वजह से आया हूँ ताकि मैं तुम जैसे घुसपैठियों को खत्म कर सकूं। फिर वो बताता है कि तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो तुम्हें मेरे से लड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट लेंस को बोलता है कि नहीं, इससे लड़ने मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर डॉट बैरेट उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक फैन क्लब है? फिर वो बोलता है कि उसका क्या, इसीलिए मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे जलते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास में ना अच्छी शक्ल है और ना अच्छा दिमाग है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी भी हारने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को, जो कि इस मैजिकल दुनिया की सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है। फिर हम देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक का हेड प्रिंसिपल से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना जल्दी में बुलाया। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने मुझे इतना जल्दी में बुलाया है इसका मतलब है कि, जिसके बाद मैजिक ब्यूरो का हेड बोलता है कि हाँ, बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। एक मुजरिम जिसे डेथ की सजा मिली होती है वो हेक्टर से भाग चुका है और उसने सारे के सारे जेल के गार्ड्स को मार दिया है और वो बताता है कि उसकी मदद कर रहा था इनोसेंट जीरो। और फिर हम वापस से एरिना के सीन के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट और उसको चुनौती देने वाला वो दोनों ही लड़ने वाले होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट बैरेट अपनी एक्सप्लोजन पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है पर उसके बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट से सामने वाला बंदा बोलता है कि क्या तुमने सिल्वा को हरा दिया जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था? जिसके बाद डॉट बैरेट बोलता है कि हाँ मतलब हरा दिया था पर उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार बात है कि वो तुमसे हार गया, उसके पास तो डबल मैजिकल लाइन थी पर उसके बाद भी वो बेकार है। डबल लाइन के होने का क्या मतलब है अगर तुम्हें मैजिक यूज करना आता ही नहीं है तो? फिर वो बोलता है कि मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो डॉट बैरेट को बोलता है कि तुम तो हारने वाले हो। फिर डॉट बैरेट बोलता है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट अपना एक्सप्लोम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और सामने वाले बंदे के आसपास में अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल को छोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें अपने कदम को जरा देख के रखने पड़ेंगे क्योंकि तुम अगर मेरे स्पेल के कांटेक्ट में आए तो वो बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने साफ साफ दिखने वाले ट्रैप के अंदर में फंस जाऊंगा? फिर डॉट बैरेट बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है कि तुम आराम से मेरे जाल में फंसने वाले हो। फिर वो जोर जोर से हंसता है तो फिर वापस से वो अपने टहनी जैसे मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है वहीं से खड़े खड़े और डॉट बैरेट पे हमला कर देता है। जिसके बाद डॉट बैरेट अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल तो करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता है और इतने में हम देखते हैं कि डॉट बैरेट की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है और उसके मैजिकल स्टिक भी नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा डॉट बैरेट को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे ट्रैप का फायदा क्या हुआ जबकि मैं तुम्हें आराम से हरा पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो डॉट बैरेट को नीचे फेंकने ही वाला होता है कि इतने में डॉट बैरेट बोलता है कि मैंने कब कहा कि तुम अगर उस पर पैर रखोगे तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। और जब वो ऐसा कहता है तो सामने वाले बंदे के आसपास जितने भी स्पेल थे वो सभी के सभी एक साथ फट जाते हैं और उसकी वजह से सामने वाले बंदे की सारी मैजिकल स्पेल खत्म हो जाते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि डॉट बैरेट ने सामने वाले बंदे के आसपास में जितने भी मैजिकल स्पेल लगाए थे उनमें से सिर्फ एक ही फटता है जिसकी वजह से वहां पे इतना बड़ा मैजिकल ब्लास्ट हुआ था। पर अब डॉट बैरेट उन सभी को एक साथ फोड़ देता है। फिर उसका अपोनेंट सोचता है कि मैं इससे कैसे हार गया। फिर डॉट बैरेट बोलता है कि किसी को भी बाहर से जज नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो हारने के बावजूद भी सामने वाला बंदा ऐसा पोज दे रहा होता है जैसे कि वो कोई मॉडल है। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट की फाइट अभी खत्म ही हुई थी कि फिर उन सभी को एक मैजिकल स्पेल जमीन की ओर खींच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस मैजिकल स्पेल की वजह से लेंस अपने बाकी दोस्तों से अलग हो चुका है और वो एक रूम के अंदर में आ जाता है जहाँ पर उससे मैजिक लूपस के मेंबर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लेंस का अपोनेंट उसी की तरह डबल मैजिकल लाइन वाला स्टूडेंट होता है। फिर लेंस का अपोनेंट बताता है कि मैं हूँ मेडल और मैं मैजिक लूपस का थर्ड फैंग हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो लेंस को बहुत ही ज्यादा डेंजरस लुक देता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट और मैच का रूममेट एक साथ एक रूम के अंदर में आ गए हैं जहाँ पर उनसे लड़ने के लिए मैजिक लूपस के दो मेंबर खड़े हैं। फिर मैजिक लूपस के मेंबर अपना अपना नाम बताते हैं जिसमें से एक का नाम होता है लव क्यूट जो मैजिक लूपस की फिफ्थ फैंग होती है और दूसरे का नाम मिलोजीनियस जो मैजिक लूपस का फोर्थ फैंग होता है। फिर हम देखते हैं कि मैच का रूममेट बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये दोनों ही डबल मैजिकल लाइन वाले स्टूडेंट हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डॉट बैरेट बहुत ही ज्यादा बहादुरी से बोलता है कि हम दोनों इन्हें आराम से हरा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट का एटीट्यूड देखकर मैजिक लूपस के दोनों मेंबर खुश हो जाते हैं। फिर वाला सीन वापस से चेंज होता है और फिर हम देखते हैं मैच को और वो भी अकेले एक रूम के अंदर में आ गया है जहाँ पर उसका ओपोनेंट और कोई नहीं वो मास्क वाला स्टूडेंट होता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है एबिस रेजर और मैं मैजिक लूपस का सेकंड फैंग हूँ। फिर वो मैच से पूछता है कि तुम इतना तेजी से कैसे मूव कर पा रहे थे। फिर वो बताता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मैजिकल पावर को यूज नहीं कर सकते हो। और फिर वो बोलता है कि मैं सही हूँ ना। फिर मैच थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो मास्क वाला स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और मुझे भी ये दुनिया पसंद नहीं करती है। फिर मैच बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे हराने की कोशिश करने वाले हो। फिर मैच उससे बोलता है कि मैं तुमसे अपनी पूरी जान लगा के लड़ूंगा। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मेडल लेंस से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। इसके बाद लेंस अपनी ग्रेवल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर वो देखता है कि मेडल ने अपने आप को मिट्टी में कन्वर्ट कर लिया है और वो लेंस के सामने अपने कई सारे क्लोन बना देता है और उस पर एक साथ हमला करता है। जिसके बाद लेंस वापस
से अपने ग्रेवियल मैजिक का यूज करता है और मेडल के सभी क्लोन मिट्टी में बदल जाते हैं। जिसके बाद वो लेंस पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। फिर लेंस समझ जाता है कि मेडल क्लोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसे किसी तरह रियल वाले मेडल को पकड़ना होगा। जिसके बाद लेंस अपने ग्रेवियल मैजिक का बहुत ज्यादा बड़ा स्पेल यूज करता है और आसपास की सभी चीजों को अपने ग्रेविटी मैजिक से तबाह कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडल को कुछ भी नहीं होता है और वो लेंस को कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो और फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसके दोनों पैरों को अपनी मिट्टी वाली मैजिकल पावर से पकड़ लेता है। जिसके बाद मेडल लेंस को टोंट मारते हुए ये कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे तो खून में ही होता है ग्रेविटी मैजिक का यूज करना, इसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो। पर तुम्हारे अंदर में टैलेंट है, तुम्हें हमारे साथ मैजिक लूपस को ज्वाइन कर लेना चाहिए और तुम कहीं ना कहीं हमारे मैजिक लूपस के छोटे रैंक में फिट हो जाओगे। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी मैजिकल पावर का एक अच्छे वातावरण में इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे आसपास में सभी बहुत ही बेहतरीन मैजिशियन हो। फिर वो बताता है कि मैजिक लूपस के सारे मेंबर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और अगर तुम उनके साथ में रहोगे तो तुम भी ताकतवर बन जाओगे। फिर वो बताता है कि हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे हम अपने मैजिक को और भी बढ़ा सकते हैं और साथ में हमारे पास में एजुकेशन है, टूल्स है, पोशंस है जो हमारे मैजिक को इनहेंस करने में मदद कर सकती है। जिसके बाद लेंस कहता है कि तुम्हें लगता है कि ताकतवर लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उन्हें इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है ताकतवर बनने के लिए। फिर वो बताता है कि मेरी जो ताकत है उसे किसी भी इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि मेरे नजरिए से तुम लोग सेकंड रेट में आते हो। फिर मेडल हंसते हुए कहता है कि सेकंड रेट, हाँ। फिर बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेंस अपना ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल करता है पर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि वो साइड में ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिसे देखकर मेडल हैरान रह जाता है। फिर मेडल अपने आप में सोच रहा होता है कि इसके हमले मेरे पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर वो बोलता है कि मैं अपने मैजिकल स्पेल से अपने आप को बचा ले रहा हूँ और ये कोई से भी शॉक को एब्जॉर्व करने के काबिल है। फिर हम देखते हैं कि लेंस ने ये चीज फिगर आउट कर ली है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, जिसे देखकर मेडल हैरान रह जाता है और लेंस मेडल पर हमला कर रहा होता है अपने ग्रेविटी मैजिक से और उस पर बहुत सारे पत्थर बरसा के। फिर हम देखते हैं कि मेडल यहाँ पर अपनी एंटी ग्रेविटी वाली मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कि शायद इस लड़के को पता चल चुका है एंटी ग्रेविटी की ट्रिक के बारे में और वो सोचता है यार इसे इतने कम टाइम में पता कैसे चल गया। फिर हम देखते हैं कि लेंस उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो पावर है तुम्हारी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा इन्वायरमेंट तुमसे ज्यादा सुपीरियर है। फिर हम देखते हैं कि मेडल अपने मन में कह रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं डबल मैजिकल लाइन के साथ में पैदा हुआ था और मेरी मैजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। फिर वो बताता है कि मेरा मैजिक लूपस को ज्वाइन करना बिल्कुल ही तय था और मैंने उनके साथ में मिलकर बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ली और मैंने वो सब पढ़ा जो सिर्फ और सिर्फ लैंग के बेस्ट स्टूडेंट के लिए मौजूद था। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ही इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर मेडल बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है। फिर उसके बाद मेडल कुछ पोशन निकालता है और उसे पीता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मैजिकल पोशन बना है सभी स्टूडेंट की मैजिकल पावर को छीनकर, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और मेडल उस पोशन को पीने के बाद में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है। फिर वो बताता है कि याला मैजिक जो है रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ और सिर्फ हाई पोजीशन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास में डबल लाइन है। और फिर बताता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमें मेडल का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अपने मैजिकल पावर को बढ़ाता रहता है और सोचता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं जहाँ पर हूँ मैं उस पोजीशन को अपने पास में ही रख सकूं। फिर वो कहता है कि ये वो लेवल है जो तुम कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लेंस मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस लेवल को अचीव नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लेंस बोलता है कि मुझे किसी ने बताया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो होती है कि तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही इंसल्ट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लेंस भी वही हाई स्पेल का इस्तेमाल करता है जो मेडल ने पोशन पीने के बाद में किया था और वो अपनी ग्रेविल मैजिक का सेकंड लेवल को अचीव कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और वो बहुत ही हाई क्लास मैजिक है। और लेंस के सामने में मेडल की मैजिकल पावर वीक पड़ जाती है क्योंकि लेंस की जो मैजिकल पावर है वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी का पुल बनाती है जिससे मेडल की मैजिकल मॉन्स्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेडल बुरी तरह से हार जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं तो बेकार हूँ। फिर हम देखते हैं कि लेंस मेडल को एक बुक देता है। फिर लेंस मेडल को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम और मैं एक जैसे ही हैं और हमारी जो पेरेंट्स की थिंकिंग है वो भी एक जैसी है। वैसे इन्वायरमेंट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो एक्चुअल वर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मैजिकल पावर और एजुकेशन से नापी जा सकती है, पर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे तुम बात करते हो और दिखाते हो, पर मैं तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ जो तुमने मैजिक सीखने में लगाया है। और इसके बाद में मेडल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रियलाइज करता है कि यही तो एक्चुअल चीज है जो मैं हमेशा से चाहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैश और मास्क वाले रेजर की लड़ाई। रेजर मैजिक लूपस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है और उसी से मैच की लड़ाई हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रेजर अपनी मैक्सिमम पावर का यूज कर रहा होता है मैच से लड़ने के लिए और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो दिखाई भी नहीं देता है। रेजर मैच से बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ में नहीं जीत सकते हो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैच पे टॉप स्पीड में हमला करे जा रहा होता है अपनी तलवार से। फिर वो बताता है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम पे अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा। फिर मैच बोलता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर जो तुम्हारी मेंटेलिटी है वो बहुत ज्यादा अलग है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे आसपास में बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं इसलिए तुम ऐसे हो। फिर हम देखते हैं कि मास्क वाला स्टूडेंट रेजर मैच को उसकी
उसके दोस्त लेमन दिखाता है जिसकी मैजिकल एनर्जी को खींचा जा रहा होता है। और फिर रेजर मैच से बोलता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही कम टाइम है इसे बचाने के लिए और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही है और उसके बाद में तुम्हारी दोस्त लेमन अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर को खो देगी। फिर मैच बोलता है कि अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हारे उस मास्क को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाला हूँ। फिर रेजर अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और मैच पर बहुत स्पीड से हमला करने लग जाता है। कुछ टाइम तक मैच उसके हमलों से मार खा रहा होता है और फिर उसके बाद रेजर मैच के पेट में अपनी तलवार घोंप देता है और फिर हम देखते हैं कि रेजर अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। इसके बाद मैच बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मैच रेजर को पकड़ के अपने सर से उसके चेहरे पर मारता है और उसका मास्क तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि मैच नोटिस करता है रेजर की लाल आंखों को और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी आंखों में खून जमा हो गया है। और फिर हमें एक ऑकवर्ड साइलेंस देखने को मिलता है। फिर रेजर उसे बताता है कि मेरी आंख में कोई खून नहीं जमा हुआ है बल्कि ये ईवल आई है और वो बताता है कि मेरी आंख के सामने में कोई भी अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकता है और इसकी वजह से मैं सभी मैजिक यूज करने वालों के लिए एक दुश्मन की तरह हूँ। फिर हम देखते हैं कि रेजर अपना स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करता है और एक फोर्स फील्ड बनाता है जिसके अंदर में वो मैच को कैद कर लेता है और फिर वो उसको बताता है कि ये मैजिकल पावर तुम्हारी एक्स्ट्रा स्पीड को मेरे को दे देती है और उसके बाद में तुम्हारी जो खुद की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैच इस सब के बावजूद भी जमीन पर हमला करता है और जमीन के 2 टुकड़े कर देता है। वो सीधा रेजर पर हमला करता है और रेजर के तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मैच ने जमीन को इसलिए तोड़ा था क्योंकि उससे रेजर के स्पेल को कमजोर करना था और उसके मूवमेंट को एक ही जगह पर लेके आना था। फिर हम देखते हैं कि मैच अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी ताकत से रेजर के ऊपर हमला करने लग जाता है एक के बाद एक और फिर वो रेजर के मैजिकल स्पेल को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है और उससे ऊपर से जमीन में फेंक कर इस फाइट को यहीं पे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैच को बता रहा होता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी आंख ईवल आई सामने आ गई थी और इसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे और शॉक्ड हो गए थे मेरी इस आंख को देखकर और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेसमेंट में कैद कर दिया ताकि बाकी लोगों को मेरी इस पावर के बारे में ना पता चले। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे मारने आ गए थे जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। फिर बोलता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे पैदा ही होना नहीं चाहिए था पर मैं लॉर्ड एबल के लिए काम आना चाहता हूँ और लॉर्ड एबल मेजर लुपस का हेड है। फिर वो सोचता है कि शायद मैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं उतर पाया हूँ और मैं शायद फिर से बेकार हो चुका हूँ। फिर मैच बोलता है कि नहीं तुम अपने बारे में बिल्कुल सही हो, मुझे तो लगता है कि तुम गॉड से ब्लेस्ड हो। फिर मैच बोलता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे जगह पर इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैच से बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है बट तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आगे बिल्कुल भी मत बढ़ो क्योंकि तुम लॉर्ड एबल को हरा नहीं पाओगे। फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है जब तुम लॉर्ड एबल के सामने आए थे तब वो अपनी पूरी पावर में नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि मैच उसकी बात को बीच में ही काटता है और बोलता है कि तुम्हारी इस वार्निंग के लिए शुक्रिया पर मैं उसे किसी भी हालत में रोकना चाहता हूँ और मैं अपने इरादे को अब बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। फिर मैच बोलता है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों को कुछ भी कह ले बट मेरा जो नजरिया है तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है और ऐसा ही मेरे फादर ने मुझे बड़ा किया है, ऐसा बच्चा जो मैजिकल पावर को भी यूज नहीं कर सकता था और हम अगली बार एक साथ मिलकर क्रीम पफू खाना चाहिए। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है एक लेटर पढ़ते हुए। हम देखते हैं कि रैना एमएस अपने मन में बोल रहा होता है कि मैच अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर नहीं है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम मैजिकल पावर वाले स्टूडेंट से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। फिर हम देखते हैं कि मैच लॉर्ड एबल के गेट के बाहर खड़ा हो गया है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इस दरवाजे को पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए पर उतने में उसे रियलाइज होता है कि उसकी दोस्त लेमन खतरे में, तो वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और फिर लॉर्ड एबल उससे बोलता है कि तुम हर बार दरवाजा तोड़ के ही एंट्री लेते हो। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मैच को जो अब पहुंच चुका है मैजिक लुपस के लीडर यानी कि एबल के पास में और फिर एबल मैच से बोलता है कि तुमने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि एबिस की ईवल आई को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट हरा सकता है और वो है राइने और मुझे नहीं लगता कि तुम राइने से अच्छे एक मैजिक यूजर हो। फिर वो बोलता है कि शायद ये वजह हो सकती है जिसके बाद मैच थोड़ा सा घबरा जाता है जिसके बाद एबल उससे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। फिर मैच बोलता है अच्छा तो ये बात है, अच्छा वो ऐसा पता नहीं चला कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर एबल मैच से कहता है कि तुम जैसा काबिल इंसान समझ सकता है कि ये दुनिया हर किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं करती है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हर इंसान के अंदर में मॉन्स्टर होता है। फिर वो बोलता है कि जो कमजोर होते हैं वो तुम्हारा फायदा उठाते हैं तुम्हारी काइंडनेस का और फिर वो अपने हिसाब से तुम्हारे साथ में बदसलूकी करते हैं। फिर वो कहता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें उनका बोझ अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। फिर मैच बोलता है कि तुम जो लोगों की बातें कर रहे हो क्या वो लोग हैं जो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद एबल बोलता है हाँ मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें बर्बाद कर देना चाहिए। जिसके बाद मैच पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा दयालु है जो ऐसे लोगों को अपने बीच रख रही है। फिर वो बोलता है मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है और जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और वो लोग जो ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद मैच याद करता है कि उसके फादर ने उसे बचपन से कैसे पाला है जबकि उसके पास में कोई भी मैजिकल पावर मौजूद नहीं थी। तो हम देखते हैं कि उसके फादर ने उसे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है जो सच में काफी ज्यादा स्वीट लगता है वो मोमेंट। और उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। जिसके बाद मैच एबल से बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ और जो तुम्हारी सोच है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लगता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। फिर एबल बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और तुम
मुझसे ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद एबल मैश पर अपने पुतलों से हमला कर देता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैजे लूपस की मेंबर लव कॉरिडोर में घूम रही होती है और घूमते घूमते वो पहुंच जाती है मैजे लूपस के बेस में, जहाँ पर वो देखती है कि दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया है। और फिर जब वो अंदर देखती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एबल और मैश की लड़ाई हो रही है। फिर उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मैश एबल के पुतलों को बहुत बुरी तरह से तोड़ता है, पर वो देखता है कि इसके अंदर में तो एसिड है। फिर वो उनसे दूर हो जाता है। जिसके बाद एबल मैश से बोलता है कि तुम ऐसे पुतलों को कैसे हराओगे जिनके अंदर में एसिड है। फिर हम देखते हैं कि मैश एक पुतले के सर को बॉल बनाकर बाकी पुतलों के ऊपर में फेंकता है और वो इतना तेजी से उस बॉल को फेंकता है कि वो सभी के सभी एसिड वाले पुतले एक ही बार में खत्म हो जाते हैं, जो सच में देखने वाला सीन होता है और उसे देखकर लव भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद मैश उन सभी पुतलों को तबाह करने के बाद में कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे पावर में बड़े हो, पर अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम मुझसे पावर में छोटे हो। फिर मैश एबल से पूछता है कि तुमने लेमन के साथ में क्या किया। फिर एबल बोलता है कि लेमन, मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सभी स्टूडेंट से उनकी मैजिकल पावर को खींच रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर पाऊँ। फिर मैश बोलता है कि जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से बाकियों को तकलीफ हो रही है। फिर एबल उससे बोलता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कमजोर लोगों से जीतते हैं। फिर वो बोलता है कि ये ताकतवर लोगों का अधिकार है। फिर हम देखते हैं कि एबल मैश पर अपने 6 हाथों वाले पुतलों से हमला करवाता है। फिर एबल उससे बोलता है कि तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव बोलती है कि यार ये तो गया, और जैसे ही सेंटेंस खत्म होने वाला होता है उतने में एबल की तरफ उसके पुतले उड़ के आ जाते हैं टूटी फूटी हालत में, क्योंकि मैश ने उन्हें एक ही पंच में खत्म कर दिया है। जिसके बाद एबल सोचता है यार ये तो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि मैश एबल की लाइन को दोहराता है और बोलता है कि तुमने सही कहा था, जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कमजोर लोगों से कुछ न कुछ छीनते हैं और वो उनका अधिकार है। इसीलिए अगर मैं तुमसे जीत जाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने लेमन को रखा कहाँ है। फिर एबल की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है और लव ये सब देखकर बोल रही होती है कि शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एबल को पता चल जाता है कि यार ये बंदा सिर्फ बोलता नहीं है, ये करके भी दिखाता है। फिर मैश उससे बोलता है कि शुक्रिया। फिर एबल बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। इसके बाद में एबल अपनी अगला मूव को यूज करता है जिसमें हम देखते हैं कि उसने मैश को पुतले की तरह कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया अपनी मैजिकल स्ट्रिंग से, और मैश अपने आप को अपने हाथों से ही पीट रहा होता है। फिर एबल कह ही रहा होता है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे। इतने में हम देखते हैं कि मैश ने अपने आप को उसके मैजिकल स्पेल से बाहर निकाल लिया है, पर इसके बावजूद भी एबल उस पर एक और अटैक कर देता है जिसमें हम देखते हैं कि उसने मैश के दोस्त को एक पुतले में बदल दिया है और उसे मैश से लड़ने के लिए भेज दिया है। फिर मैश के दोस्त वाला पुतला जब मैश पर अटैक करता है तब मैश अपने आप को डिफेंड करता है, यानी कि वो पुतले पर अटैक नहीं करता। जिसके बाद में एबल उससे कहता है कि तुम तो इसे मार भी नहीं सकते हो, तो तुम इससे जीतोगे कैसे, और अगर तुम इस पर अटैक नहीं करोगे तो मैं इसे खुद बर्बाद कर दूंगा। फिर मैश एबल से कहता है कि तुम ऐसे खेलोगे। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में मैश के पुतले वाला दोस्त मैश पर बहुत ज्यादा अटैक करता है अपने लोहे के वेपन से, पर इतने बार अटैक करने के बाद में हम देखते हैं कि जिस लोहे की कुल्हाड़ी से मैश के पुतले वाला दोस्त उस पर हमला कर रहा होता है वो बुरी तरह से टूट जाती है, पर मैश को एक खरोच तक नहीं आती है। फिर ये देखकर एबल और लव दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर मैश एबल से बोलता है कि तुम्हें तो मेरे गोल्ड कॉइन चाहिए था ना। फिर मैश उसकी तरफ में गोल्ड कॉइन फेंक के मारता है। फिर हम देखते हैं कि वो इतनी तेजी से उसके सामने से गुजरता है कि उसके सारे मैजिकल स्टिंग को जिससे उसने मैश के दोस्त को कंट्रोल कर रहा था उसे बुरी तरह से वो गोल्ड कॉइन काट देता है और वापस मैश की तरफ मुड़ के आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैश ने अपने दोस्त को बचा लिया है। फिर मैश एबल को ताना मारते हुए ये कहता है कि शायद मेरा गोल्ड कॉइन मेरे पास ही रहना चाहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वापस से एबल मैश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने मैजिकल स्ट्रिंग से, पर मैश उसकी मैजिकल स्ट्रिंग के खिलाफ मूव करता है जिसकी वजह से एबल की सारी उंगलियां एक एक करके टूट जाती हैं और वो सीधा एबल पर हमला कर देता है और उसके मुंह में अपनी लात मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एबल ने अपना डैमेज अपने पुतले में ट्रांसफर कर दिया है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इस बार वो मैश को पुतले में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि मैश पूरी तरह से पुतले में बदल चुका है। फिर एबल उसकी जैकेट में से गोल्ड कॉइन निकालने की कोशिश करता है पर वो गलती से क्रीम पफ को बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि एबल को एक घूसा पड़ता है मैश की तरफ से और वो अपना क्रीम पफ पकड़ लेता है। फिर एबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि यार ये मेरे स्पेल से बाहर कैसे निकला। पुतले बदलने के बाद में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्या ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है? इसका मतलब इसके लिए क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ने बिना अपनी दिमाग के काम किया और उस क्रीम पफ की वजह से वो मेरे स्पेल से बाहर आ गया। फिर एबल मैश से बोलता है कि जो कमजोर लोग होते हैं वो भी अपने आप को बचाने के लिए लड़ते हैं और मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा लगा। फिर वो बोलता है कि मैंने अपने पुतलों में से सारा का सारा मैजिकल पावर बाहर निकाल लिया है और उस बाहर निकाले हुए मैजिकल स्पेल से मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से कुचलने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि एबल ने हार्म पपेट नाम का मैजिकल स्पेल कास्ट किया है जो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। फिर वो बताता है कि हार्म पपेट 100 मीटर के रेडियस के अंदर में किसी को भी पपेट बना सकते हैं और तुम पुतले में तब बदलते हो जब तुम्हें ना दिखने वाली स्ट्रिंग टच करती है और ऑफ कोर्स अगर तुम उसे देख नहीं सकते हो तो तुम उसके खिलाफ में बच भी नहीं पाओगे। और उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एबल के स्पेल को मैश ने चकनाचूर कर दिया है जिसे देखकर एबल के तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। और फिर पहले की जैसे हम देखते हैं कि लव ने पूरा का पूरा सीन देख लिया है और वो अब एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही मैश को स्ट्रिंग टच करने वाली थी मैश ने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया और जहां जहां पर उसने महसूस किया कि स्ट्रिंग टच हो रही है उसकी बॉडी में उससे पहले ही उसने उस स्ट्रिंग को पकड़ के तोड़ दिया। और उसने ये सब इतना जल्दी किया कि ऐसा लगा कि यार ये तो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कर पाना नामुमकिन है। फिर मैश बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पसीने के छूट गए। फिर जैसे ही एबल मैश पर अपने लास्ट स्पेल से हमला करता है और उसके बाद
मैश उसे एक ही घूसे में चकनाचूर कर देता है और उसके बाद वो एबल को भी जमीन में पटक कर धराशायी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एबल अपनी बचपन की स्टोरी बता रहा होता है और फिर वो कहता है कि जो मेरी मदर थी वो बहुत ही ज्यादा दया करती थी दूसरों पे, बावजूद इसके कि वो नोबिलिटी में पैदा हुई थी, यानी कि वो राजघराने की मेंबर थी, उसके बावजूद भी वो आम इंसानों को बराबर ही ट्रीट किया करती थी और उन पे कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। और वो कहती थी हम किस्मत से राजघराने में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब हमसे नीचे हैं। पर फिर एक दिन मेरी काइंड मदर को कोई चाकू से मार देता है जब वो गरीबों को खाना बांट रही होती है और उसके बाद मेरी मदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दूर हो गई। फिर वो कहता है कि हमें कमजोरों को इक्वली ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने मैजिक लूपस के सभी मेंबर को इकट्ठा किया। वो सभी के सभी लोग जो हैं वो सोसाइटी से कहीं ना कहीं सताए हुए हैं और वो भी वैसा ही फील करते हैं जैसा मैं फील करता हूँ और उन्हें भी इस दुनिया के नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो कहता है कि तुम कुछ भी कह लो पर तुम मेरा सोच को भी बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो। फिर वो कहता है कि जो कमजोर है उन्हें अच्छे से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। फिर मैच उससे बोलता है कि बुरे लोग तो बुरे ही होते हैं, चाहे उनका स्टेटस कोई सा भी हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लेमन को कहाँ रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया है। फिर उसके बाद में एबल बोलता है कि ठीक है, मैं अब सभी के सभी स्टूडेंट को आजाद कर देता हूँ जिनको मैंने पुतला बनाया था, क्योंकि मैं हार चुका हूँ। फिर मैश एबल को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि तुमने ये सब अपनी मॉम के लिए किया है, जिसके बाद मुझे लगता है कि तुम कोई बेकार इंसान नहीं हो और उससे मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। फिर हम देखते हैं कि एबल ने अब सभी स्टूडेंट्स को आजाद कर दिया है और लेमन मैश को अब मिल चुकी है, वो भी सही सलामत। फिर हम देखते हैं कि मैश के सभी दोस्त उससे मिल जाते हैं और फिर मैश और उसके दोस्त कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जिसके बाद एबल ऊपर देख के बोलता है कि ये तो सच में बेवकूफ है ना मदर। फिर हम देखते हैं कि लेमन मैश को कुछ बता रही होती है और वो बोलती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फिर मैश बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। फिर उसके बाद लेमन कुछ ऐसा करती है। फिर हम देखते हैं कि डॉट ब्रेड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, पर डॉट ब्रेड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है, पर फिर भी वो कुछ ऐसा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैश के दोस्त बोल रहे होते हैं अरे लेंस है कहाँ पर। फिर अगले सीन में हम लेंस को चलते हुए देखते हैं कॉरिडोर पर, जहाँ पर उसको डिवाइन विजनरी राय ने एमएस रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं लगते हो। और फिर उसके बाद में वो अपने मैजिकल पावर से उस पर हमला करता है, पर लेंस उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि राय ने एमएस का स्पाइडर उसे बताता है कि इस बंदे की मैजिकल पावर तो बहुत ही ज्यादा है। फिर लेंस उससे बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। फिर राय ने एमएस बोलता है कि जो गलत होते हैं वो महसूस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट लेंस नहीं है और वो है कौन वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर इतना तो तय है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर राय ने एमएस को बताता है कि मैंने तुम्हें पहले बेवकूफ बना दिया था, पर तुमने फिर भी मुझे पहचान लिया जबकि मैंने इस स्कूल के स्टूडेंट का भेष बनाया था। फिर मैश उसे कहता है कि तुम तो इनोसेंट जीरो के मेंबर लगते हो, जो कि एक डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के अंदर में शेडोज में काम करती है। तुम जैसे लोग इस स्कूल के अंदर में क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ, और अगर तुमने बकवास करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर राय ने एमएस बोलता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं, पर मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो इसी स्कूल के अंदर में मौजूद है और हमने एबल से कहा था कि तुम्हें उसे ढूंढना है, पर वो उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। फिर राय ने एमएस बोलता है कि ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि अगर तुम्हें किसी से जानकारी चाहिए तो पहले तुम्हें उसके साथ में फ्रेंडली होना पड़ता है। तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, पर अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे अभी एबल को जान से मारना है, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो फटाफट से वहां से निकल लेता है और फिर हम देखते हैं एक सीरियल किलर को जो राय ने एमएस का रास्ता रोक लेता है। फिर राय ने एमएस बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया, इसकी जो पावर है वो एक डिवाइन विजनरी जितनी है और मैं उसके अगेंस्ट में नहीं टिक सकता हूँ। तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एबल को जो एबिस रेजर से कहता है कि मैं तुम्हारी इन आंखों को एक बेटर पर्पस दूंगा और आज ही से तुम मेरे एक टूल की तरह हो। फिर हम देखते हैं एबिस रेजर को जो कि बहुत ही घायल हालत में होता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं मैश के फादर का जंगल में बसा हुआ एक घर, जिसके अंदर में मैश के फादर और वो इंस्पेक्टर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें मैश के फादर थोड़ी सी चिंता में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या मैश मैजिकल स्कूल में अच्छे से रह रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि उस स्कूल में किसी को भी पता नहीं चले कि मैश मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मैश डिवाइन विजनरी नहीं बना तो, क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लान्स उसके डिवाइन विजनरी बनने से ही जुड़े हुए हैं। फिर मैश के फादर बोलते हैं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे स्क्रीन पर आना है, क्योंकि स्क्रीन पर आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा का नरेटर वापस से स्टोरी समझा रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैश बर्नडेड जो है वो मैजिकल पावर को यूज नहीं कर सकता है, पर फिर भी वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में सिलेक्ट हो जाता है, जो कि एक ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैजिकल स्टूडेंट को लिया जाता है। पर मैश बिना मैजिकल पावर के सिलेक्ट हो चुका है इस एकेडमी में, अब मैश डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि मैश और मैश के दोस्त कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लेमन अपने आप को हीरोइन कह रही होती है और मैश को हीरो कह रही होती है। और फिर एबल सोच रहा होता है कि यार ये सब ये कितने देर तक करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि लव भी थोड़ी सी परेशान है उनकी हरकतों से। इतने में हम देखते हैं कि मैश अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो वहां से निकल जाता है। फिर मैश के दोस्त बोल रहे होते हैं कि सभी के सभी जो स्टूडेंट पपेट बने थे वो फाइनली अब आजाद हो चुके हैं। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि लेंस असल में है कहाँ पे। फिर डॉट ब्रेड कहता है कि शायद वो किसी से हार चुका है, जिसके बाद में उसके दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे तो नहीं लगता कि लेंस किसी से भी हार सकता है। फिर हम देखते हैं कि उनके कन्वर्सेशन के बीच में इनोसेंट जीरो का मेंबर आ जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम कौन हो, और फिर वो अपनी मैजिक से उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। फिर डॉट ब्रेड उसे कुछ कहने वाला होता है, फिर वो उसकी आंखों में दिखता है, फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर एबल से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये घाव कैसे हैं, क्या तुम फिर से किसी से हार चुके हो। इसका
इसका मतलब कि तुम इस स्कूल में भी बेस्ट नहीं बन पाए, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हो, पर मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ कि तुमने मुझे प्रिंसिपल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद में वो अपने मैजिकल स्पेल से एबल की जान लेने की कोशिश करता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और अब हमें लगता है कि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से मैश इस रूम के अंदर में आ जाता है और वो कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, मैं बहुत सारे क्रीम पफ लेके आया हूँ। फिर इनोसेंट जीरो के मेंबर बोलते हैं कि यार ये है कौन जो इस सिचुएशन को भी नहीं समझ पाया। फिर मैश के दोस्त बोल रहे होते हैं कि मैश ये अभी बहुत ही गलत टाइम है पार्टी करने का। फिर इतने में मैश के नाक पे एक मक्खी बैठ जाती है और फिर उस मक्खी की वजह से मैच छींकता है, जिसकी वजह से सारा का सारा क्रीम पफ जो है वो इनोसेंट जीरो के मेंबर के मुंह में जाके गिरता है। फिर सब सोचने लग जाते हैं कि ये मैश ने जानबूझ के किया था या ये कोई एक्सीडेंट है। फिर हम देखते हैं कि मैश इनोसेंट जीरो के मेंबर से कह रहा होता है कि मुझे क्रीम पफ वापस कर दो, उसे हम खाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद में मैश शॉक हो जाता है और फिर इनोसेंट जीरो के उस मेंबर को सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे सर पर दर्द नहीं हो रहा था, क्या ये हो सकता है कि इस स्टूडेंट के आने की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में वो वापस से एबल को मारने की कोशिश करता है। फिर वो एबल को डिस्ट्रॉय करते हुए ये बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ में टिक नहीं सकते हो, और फिर वो उस पर अपना मैजिकल स्पेल छोड़ता है उसे मारने के लिए। पर इतने में हम देखते हैं कि एबल को एबिस रेजर ने बचा लिया है और उसने इनोसेंट जीरो के मेंबर का अटैक अपने ऊपर में ले लिया है और वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। फिर वो मैच से माफी मांगते हुए ये कहता है कि मैच मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में बैठकर क्रीम पफ खाना चाहता था, पर अब मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर मैच कुछ ऐसी शक्ल बनाता है। फिर मैच उससे वही हैंकरचीफ देता है जो उसे रायने एमएस ने दिया था। उस हैंकरचीफ में हीलिंग पावर होती है जिसकी वजह से वो कोई से भी वुंड्स को ठीक कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर कह रहा होता है कि मेरा जो अटैक था वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, पर वो कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि मैच ने मुझे पीछे से पत्थर फेंक के मारा था। फिर मैच इनोसेंट जीरो के मेंबर की तरफ कुछ ऐसा लुक देता। फिर इनोसेंट जीरो बोल रहा होता है कि तुम्हारा लैप डॉग ने तुम्हें बचा लिया, पर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इतने में हम देखते हैं कि मैच बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो सीधा इनोसेंट जीरो के मेंबर पर हमला कर देता है और वो उसकी तरफ में पत्थर फेंक के मारता है, जिससे इनोसेंट जीरो का मेंबर आसानी से कैच कर लेता है और ये सब देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर मैच से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, लगता है कि अब मुझे तुम्हें मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर मैच उससे बोलता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और मैं अब तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है चलो ठीक है। फिर वो लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है कि एबिस रेजर के पास में बहुत ही कम टाइम है, अप्रॉक्स 30 मिनट का टाइम है उसके पास में, और उसके बाद में अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो मारा जाएगा। क्या तुम उसे बचा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो इतने में मैच पर हमला कर देता है अपने मैजिकल स्पेल से और उससे मैच लगातार बचने की कोशिश करता है। फिर वो थोड़ा सा घायल भी हो जाता है, जिसके बाद में इनोसेंट जीरो के मेंबर उसको ताना मारते हुए ये कहता है कि तुम तो मुझे पीटने वाले थे, तो अब क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि उसी बड़े स्पेल से वो वापस से मैच पर हमला कर देता है और फिर मैच को काफी चोट लगती है, जिसके बाद में वो जोर जोर से हंसता है। फिर हम देखते हैं कि एबल बोल रहा होता है कि यार ये इससे नहीं बच पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है पावर का, जिसके बाद में वो कह रहा होता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि हम किस्मत से ही राजघराने के अंदर में पैदा होते हैं और हमारा पैदा होने का अधिकार और हमारा टैलेंट और हमारा दिखना सब उसी राजघराने की वजह से होता है, और ये जो एडवांटेजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजघराने के मेंबर को ही मिलते हैं, और इनोसेंट जीरो का वो मेंबर उन राजघराने में से एक है ताकि मैच उसके सामने में टिक पाएगा क्योंकि वो राजघराने से है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर बार बार मैच पर हमला कर रहा होता है और मैच उससे लगातार बचने की कोशिश करता है, और जिसके बाद में एबल सोच रहा होता है कि इससे बचना इम्पॉसिबल है, हम उसके खिलाफ में नहीं जीत सकते हैं। और फिर एबल एबिस रेजर से कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि मैच एबल से कहता है कि वो तुम्हें बचा के बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेला था और उसके लिए अकेले रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हें बचाकर बहुत ही ज्यादा खुश है, और वो ये सोचकर भी बहुत ही ज्यादा खुश है कि तुम्हें उसकी जरूरत थी और अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता, इसलिए मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि एबिस रेजर मेरे साथ में क्रीम पफ भी खाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि एबल को असली बात याद आती है जो उसकी मॉम ने उसे कहा था। उसकी मॉम ने कहा था कि ये बाई चांस ही होता है कि हम किसी रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं और जो हमारा जन्म का अधिकार है और टैलेंट है और जो हमारा लुक है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। इसीलिए एबल तुम्हें अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम दयालु बन पाओगे और दूसरों की मदद कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब वो एक के बाद एक मैच पर अपने मैजिकल स्पेल से हमला किए जा रहा होता है। इतने में एबिस रेजर को होश आता है और वो लॉर्ड एबल से कहता है कि मेरी इन आंखों को मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं हमेशा सॉरी फील करता था कि मैं पैदा हुआ हूँ, पर जब मैंने सुना कि तुम्हें मेरी इवल आई की जरूरत है तो मुझसे ज्यादा खुश इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, और जब तुमने पूछा कि तुम मेरी आंखों को एक बेटर पर्पस दोगे तब मुझे काफी अच्छा लगा और मैं तुम्हारे काम आ पाया, यही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो अभी भाग जाओ। फिर एबल सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और फिर उसे अपनी मॉम की सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। फिर वो देखता है कि मैश और एबिस बहुत ही ज्यादा नोबल लोग हैं और उनके विचार बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर मैच पर अब अपना फाइनल अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे मैच बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद में डॉट बैट सोच रहा होता है कि मुझे उसे बचाना चाहिए पर वो ऐसा कर नहीं पाता, तो सबको लगता है कि अब मैच नहीं बच पाएगा। पर फिर हम देखते हैं कि मैच को एबल
बचा लेता है अपने मैजिकल स्पेल से और अब वो दोनों मिलकर इनोसेंट जीरो के मेंबर के खिलाफ हो जाते हैं। फिर एबल इनोसेंट जीरो के मेंबर से बोलता है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनके पास भी अधिकार है कि वो पावरफुल लोगों के खिलाफ में खड़े हों और लड़ें अपने हक के लिए, और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ और अब मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो एक के बाद एक मेगा स्पेल वहां पर कास्ट करते जाता है जो एबल के पूरे मैजिक को तबाह कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि मैश सरप्राइज अटैक करता है इनोसेंट जीरो के ऊपर में और उसके चेहरे में घूसा मार देता है। पर फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के मेंबर ने अपने चेहरे को बचा लिया है अपने मैजिक से, और फिर वो मैच से बोलता है कि तुम पहले हो जिसके खिलाफ मैंने ऐसा स्पेल यूज किया है। फिर वो मैच से बोलता है कि तुमने कौन सा मैजिक को यूज किया था। फिर मैच उससे बोलता है पावर। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है कि तुम्हें मुझे अपनी मैजिक पावर नहीं बतानी तो मत बताओ, पर मैं उसका पता लगा ही लूंगा। फिर वो स्पेल फ्रैक्शन मिरर को बाहर निकालता है जिससे मैच के दोस्त पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही पावरफुल मिरर है जो किसी भी मैजिक को वापस से रिटर्न करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट में, जिससे सामने वाला तबाह हो जाता है। इसीलिए इस मिरर से सभी के सभी मैजिक यूजर डरते हैं और तभी से ब्यूरो ऑफ मैजिक के लोगों ने छुपा दिया था। तो फिर इसके पास में ये क्यों है। फिर हम देखते हैं कि मैच के दोस्त मैच से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस मिरर से दूर हो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो मैच से बोल रहा होता है कि अब तुम अपने ही मैजिक से तबाह होने वाले हो। फिर इतने में हम देखते हैं कि मैच उसे लात मारता है जो इस मिरर को तोड़ते हुए उसके मुंह पे लगता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड साइलेंस हमें देखने को मिलता है और सब समझ जाते हैं कि मैच बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं करता है, और फिर वो सभी सोचते हैं कि जो आज तक हुआ था उस पर मैच ने बिल्कुल भी मैजिक का यूज नहीं किया था। इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो को अपने हाथ में एक साइन देखने को मिलता है, जिसके बाद में वो सोचता है कि क्या इस लड़के की वजह से मेरे हाथ में ये साइन अपीयर हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे शायद इसके आने से सरदर्द भी हो रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि मैंने उसे भी ढूंढ लिया जिसे हम ढूंढना चाहते थे। और फिर वो अपना नाम सेल वॉर बताता है मैश को, और फिर वो कहता है कि मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा पर मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ और हम एक दूसरे से जल्द ही मिलने वाले हैं। और फिर वो पोर्टल से चला जाता है। फिर मैच कहता है कि चलो अब मैं एबिस रिजर को नर्स के ऑफिस में छोड़ के आता हूँ। फिर एबल मैच से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एबिस रिजर को मैं नर्स ऑफिस तक लेकर जाऊंगा, और वैसे भी अब एबिस रिजर खतरे से बाहर है क्योंकि तुमने मुझे जो हैंकरचिप दिया था उससे उसके घाव काफी हद तक ठीक हो चुके हैं और अब उसकी हालत सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एबिस रिजर मैच से कहता है कि अगली बार तुम मुझे क्रीम पफ जरूर खिलाना। फिर हम देखते हैं कि एबल मैच से कहता है कि मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं तुम्हारा एहसान कभी न कभी चुकाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ये सीन तो खत्म हो चुका है। इस पर इसके बाद में मैच के दोस्त उससे बोलते हैं कि क्या तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो, पर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है अगर ये बाकी लोगों को पता चल गई तो। फिर वो मैच से बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है, जिसके बाद में मैच थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कुछ ऐसी हरकतें करता है। तो जिसके बाद में मैच के दोस्त बोलते हैं कि हमें मैच के सीक्रेट को बचाना होगा ताकि किसी को पता न चले कि मैच मैजिक को यूज नहीं कर सकता है। फिर डॉट बैड कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं अगर हमने मैच के सीक्रेट को बचाने की कोशिश करी तो। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैड ये सब कह रहा होता है कि इतने में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जिसे पुतला बनाया गया था वो उठता है और वो कहता है कि क्या मैच मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, ये बात मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा और साथ ही साथ मैं सभी टीचर्स को बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मैच कुछ ऐसी शक्ल बनाता है और कहता है कि लगता है वो टाइम आ गया है। और फिर वाला सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत ही अजीब सी जगह को, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर सेल वॉर अपने फादर से कह रहा होता है कि मुझे वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। जिसके बाद में उसका फादर बोल रहा होता है कि लगता है अंत में मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वो कहता है चलो अब हम उसे लेकर आते हैं, और उसकी आंखें कुछ ऐसी होती हैं। तो इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और जो अगला सीजन है इसका सीजन 2 वो आने वाला है 2024 को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that